तो ये देख के वो रुक जाता है। फिर बेंसर बोलते हैं ओके टीचर लेट्स गो। फिर टीचर बेंसर के साथ चली जाती है और ये सारी चीजें ना क्यों देख रहा होता है। फिर में हम क्यू को देखते हैं जो लेटा हुआ होता है और बहुत परेशान हो रहा होता है क्योंकि उसने कल टीचर और बेंसर को साथ में देखा होता है ना, इसलिए। इसी बीच क्यू के फादर आते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, अभी तक सो रहा है, जल्दी उठ। जब क्यू कुछ बोलता नहीं है तो उनके पापा बोलते हैं कि क्या हुआ, किसी ने दिल तोड़ दिया क्या तेरा। ये सुन के क्यू जल्दी से उठ जाता है और कहता है कि आप ऐसा क्यों कह रहे डैड, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्यू के फादर बोलते हैं कि देख तू अटेंड नहीं है, मुझसे झूठ बोलेगा। फिर क्यू बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ डैड, मुझे किसी से प्यार ही नहीं हुआ, तो फिर दिल कैसे टूटेगा। फिर क्यू के फादर बोलते हैं कि दिल टूटने की बात कर रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई तो बात जरूर है, सही कहा ना मैंने। ये सुन के क्यों बोलता है कि मुझे बाथरूम जाना है, मैं जाता हूँ। फिर क्यों को याद आता है कि उसने तो टॉवल ही नहीं लिया। फिर जल्दी से आता है और लेता है, वहाँ से भाग जाता है। फिर बाथरूम में जाके वैसे ही बैठता है। क्यू के फादर ना वहाँ पे आ जाते हैं और क्यों बोलता है कि क्या हुआ डैड। तो क्यू के फादर बोलते हैं कि आज मैं बहुत बिजी हूँ, तो फिर बैंक जाकर ये चेक ढाल देना। फिर वो बोलते हैं कि अगर तुझे कोई दिक्कत है तो तू फिर मुझसे बात कर सकता है। फिर क्यों कुछ बोलता नहीं है। क्यू के फादर बोलते हैं कि ऐसे बैठे बैठे कुछ भी नहीं होने वाला बेटा। फिर क्यों नीचे देखने लग जाता है। उसके बाद अपने पापा को बोलता है कि प्लीज बाहर जाइए डैड। और उनके जाने के बाद वो बहुत परेशान हो रहा होता है। टीचर की फ्रेंड को देखते हैं जो टीचर को बोल रहे थे क्या मेरी फ्रेंड को आखिरकार हस्बैंड मिल गया। फिर टीचर की दूसरी दोस्त बोलती है कि वेलकम टू माय वर्ल्ड बेब्स। फिर टीचर बोलती है कि बेंसन ने मुझे बहुत बड़ा इशारा दिया है पर मुझे अब तक डेट के लिए पूछा नहीं। ये सुन के उसकी दोनों फ्रेंड बोलती है क्या। उसका टीचर बोलती है कि अभी भी मेरा और बेंसर का स्टेटस सेम है, हम लोग अभी भी कलीग्स है। फिर उसकी दूसरी दोस्त बोलती है पर क्यों। फिर उसकी पहली दोस्त बोलती है हाँ पर क्यों। फिर टीचर बोलती है कि मैं फर्स्ट फीमेल पार्टनर के लिए कैमेलिया के साथ कम्पीट कर रही हूँ, अगर मैंने सर को डेट किया तो लोग बातें बनाएंगे यार। ये सुनकर उसकी पहली वाली दोस्त बोलती है कि भला ये क्या बात हुई। तो टीचर बोलती है कि मेरी कंपनी के लोग ऐसे ही है, मेल अटेंडेंस लड़कियों को कम ही आंकते हैं। फिर टीचर की दूसरी फ्रेंड बोलती है कि टीचर सही कह रही है मैम, अगर वो अपने बॉस को डेट करेगी तो लोग ऐसा कहेंगे कि वो पोजीशन उसे उसके बॉस के कारण मिला है और ये सही नहीं है, और अगर हार गई तो और भी बुरा होगा। तो उसकी पहली वाली दोस्त बोलती है कि तो इतना मत सोच। तो टीचर बोलती है कि क्या है ना, सोचना पड़ता है। तो टीचर की पहली वाली दोस्त बोलती है कि मैं फालतू की टेंशन क्यों लूँ, अगर मुझे कोई पसंद है तो है, इसमें टेंशन करने वाली क्या बात है। बाय द वे तुझे तेरा बॉस पसंद है। फिर टीचर बोलती है कि वो ओके टाइप के है। तो टीचर की दूसरी दोस्त बोलती है कि ओके इसका मतलब तुझे वो पसंद है। फिर टीचर बोलती है कि मेरा गोल क्लियर है, इस वक्त मैं करियर के अलावा मैं कुछ भी सोच नहीं सकती हूँ। ये कह के वहाँ से चली जाती है। फिर हम कैमेलिया को देखते हैं जो रनिंग कर रही होती है और वो कल रात की बातों को याद कर रही होती है, किस तरह से बेंसन ने कहा था टीचर को क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूँ, और कैमेलिया ने कैसे इस चीज़ का फोटो भी खींच लिया था। फिर उसे ये सब देख के बहुत गुस्सा आता है, तो फिर वो चली आती फिर से रनिंग करने के लिए। उसके बाद हम क्यू को देखते हैं जो कॉफ़ी लेने के लिए गया होता है। तो वहाँ पे जो लड़का होता है वो कहता है कि क्या हुआ, दिल टूटा है। तो क्यू बोलता है कि ओए क्या बकवास कर रहे हो तुम, मेरा सेम ऑर्डर है। फिर वो लड़का बोलता है कि सेम ड्रिंक लोगे फिर हमेशा की तरह उसे दे दोगे, दिल नहीं टूटा है। तो क्यों बोलता है कि वेल देखा जाए तो वो आगे कुछ बोल पाता है। इसी बीच वो लड़का बोलता है कि पैसे दो जल्दी करो। तो क्यों उसे गुस्से में देते हुए बोलता है कि लो। फिर वो लड़का बोलता है 2 मिनट बैठना पड़ेगा। फिर क्यों जाके वहाँ पे बैठ जाता है। इसी बीच वहाँ पे ना टीचर जाती है। टीचर वहाँ पे ऑर्डर देने ही वाली थी। इसी बीच लड़का बोलता है कि जरूरत नहीं है, उसने तुम्हारे लिए ऑर्डर दे दिया है। तो टीचर बोलते है किसने। और टीचर की आवाज़ सुन के क्यों भी उसे देखने लग जाता है और टीचर भी उसे देख रही होती है। इसी बीच ना वहाँ पे बेंसर आ जाते हैं और कहते हैं कि हाय टीचर, ये लो तुम्हारी कॉफ़ी, जैसे तुम्हें पसंद है वैसी ही है। और क्यों बोल रहा होता है ये कहाँ से आ गया। और टीचर तो बेंसर को देख के बहुत खुश हो रही होती है। फिर बेंसर बोलते हैं कि मैं नीचे आया था कॉफ़ी के लिए, डाला को कॉल किया तो डाला ने बताया तुम्हें किस तरह की कॉफ़ी पसंद है, तो मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर कर दी। फिर टीचर बोलती है ओह थैंक यू सो मच सर। फिर बेंसर बोलते हैं ठीक है चलो लेट्स गो। इसी बीच वो लड़का वहाँ पे आ जाता है क्यू का कॉफ़ी लेके और कहता है कि कसम खा के बोलो तुम्हारा दिल नहीं टूटा। क्यू उसे देखता और कहता है कि मैं काम पर जा रहा हूँ। तो लड़का बोलता है कि तुम्हारा ऑफिस इस तरफ है। फिर क्यों वहाँ से जाने लगता है तो बोलता है कि तुम अपना बैग भूल रहे हो। फिर से आता है अपना बैग लेने के लिए। फिर वो बोलता है अपने पैसे भूल रहे हो। फिर से आता है अपने पैसे लेने के लिए। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम टीचर बेंसर को देखते हैं जो बात करते हुए आ रहे होते हैं। बेंसर उसकी कॉफ़ी की बहुत तारीफ कर रहे होते हैं। तो टीचर बोलती है कि नेक्स्ट टाइम ना आपकी पसंद का ऑर्डर करेंगे जाके मैं भी वो पी सकूँ। तो बेंसर बोलते हैं हाँ ज़रूर। वो लोग बात करके जा ही रहे थे। इसी बीच फिर टीचर उन नमूनों को देख के बेंसर को बोलती है कि आई होप कि मुझे बार बार कॉफ़ी शॉप में आप मिल जाए ताकि मुझे फ्री में कॉफ़ी मिले। वो बात कर ही रही थी। इसी बीच ना उसकी असिस्टेंट आ जाती है और कहती है कि गुड मॉर्निंग एवरीवन,
फिर वो टीचर से कहती है कि टीचर मैम मुझे आपसे एक एडवाइस चाहिए। तो वो टीचर को वहाँ से लेके चली जाती है। टीचर बोलते हैं तो मुझे यहाँ पे खींच के क्यों लेके आई? तो टीचर की असिस्टेंट बोलती है कि कुछ बात है। तो बोलती है क्या बात है? तो बोलती है आपने अपना ईमेल चेक किया? तो टीचर बोलती नहीं कुछ गड़बड़ है। तो टीचर के असिस्टेंट बोलते हैं कि किसी ने कंपनी में एक मेल भेजा है, एक फोटो है उसमें, दिखाती हूँ मैं। और वो टीचर को वाला फोटो दिखाती है जब बेंसन ने उसका हाथ पकड़ा था। टीचर ये देख के शॉक हो जाती है। हम टीचर को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट को बोलते हैं क्या हुआ, तुम मुझसे कुछ पूछने आए हो? तो वो बोलता है कि हाँ। फिर वो बोलते हैं नहीं मैं कुछ नहीं पूछने आया हूँ। फिर टीचर बोलती है कि अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो तुम पूछ सकते हो। फिर वो बोलते हैं ओके मैम, पर मुझे कुछ नहीं पूछना है। और ये कह के वहाँ से चला जाता है। और टीचर ये सारी चीज़ें देख रही होती है। इसी बीच ना टीचर वहाँ से जाने लगती है तो देखती है कि कुछ लोग उसकी गॉसिप कर रहे होते हैं। वो लोग टीचर को देख के ना अपना अपना काम करने लग जाते हैं। फिर टीचर बोलती है कि किट कोई दाव, क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है? तो वो लोग बोलते हैं नहीं मैम हमें कुछ नहीं पूछना। इसी बीच यहाँ पे कैमिलिया आ जाती है और बोलती है कि तुम क्या कुछ यहाँ पे अनाउंस करना चाहती हो तो अभी कर सकती हो। फिर हम टीचर कैमिलिया को देखते हैं जो अकेले में बात कर रहे होते हैं। फिर टीचर बोलती है कैमिलिया को ये सब तुमने किया है ना, राइट? तो कैमिलिया बोलती है कि इस फालतू चीज़ को ना मैं डिनाई करती हूँ। तो टीचर बोलती है कि तुम मुझसे जीतना चाहती हो, कंपनी की फर्स्ट फीमेल पार्टनर बनना चाहती हो, इसलिए मेरे नाम पे झूठी झूठी बातें फैला रही हो। तो कैमिलिया हंसते हुए बोलती है तुम्हें गिराने के लिए अफवाह फैला रही? अरे ये तरीका तो तुम्हारा है ना टीचर, तुमने अफवाह फैलाई कि मैंने तुम्हारा क्लाइंट चुराया है। फिर टीचर बोलती है कि पर ये तो सच है। फिर कैमिलिया बोलती है कि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि वो प्रोजेक्ट बेन सर ने मुझे दिया था और ये सारी चीज़ ना चली रही थी। इसी बीच वहाँ पे ना ऑफिस के सारे लोग आ जाते हैं उनका झगड़ा देखने के लिए। और अगर मनी तुम्हारी क्लाइंट भी है तो क्या हुआ? इस केस को हैंडल करने की तुम्हारे अंदर काबिलियत नहीं, इसलिए तो बेंसन ने मुझे दिया। फिर कैमिलिया बोलती है कि मुझे तो ये भी पता है कि बेंसन ने तुम्हें सांत्वना देने के लिए एक नया क्लाइंट भी दिया है जो कि मनी जितनी इम्पोर्टेंट है। फिर टीचर बोलती है हाँ क्योंकि मुझ में काबिलियत है। इसी बीच वो नमूना बोलता है कि ओहो बहुत बढ़िया, क्या कहा तुमने? काबिलियत? ये सब मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तुम्हारी काबिलियत ना मुझे बहुत अच्छी लगती है और ये मैं मानता भी हूँ। फिर डाला बोलती है कि आप तुच्छी बातें करना बंद कीजिए। फिर वो नमूना बोलता है कि क्या बात कर रही हो? कोई हंसते हुए तुच्छी बातें कैसे कर सकता है? क्या किसी के मन में ऐसे बुरे ख्याल आ रहे? नहीं, किसी के मन में नहीं आ रहे, देखो कोई कुछ नहीं बोल रहा। ये सारी बातें सुनकर ना टीचर को बहुत बुरा लगता है। तो टीचर बोलती है कि सर भले ही मैं एक लड़की हूँ पर काम के मामले में मैं हमेशा अपनी काबिलियत यूज करती हूँ। मैंने कभी भी पुरुषों जैसी ज्यादा फैसिलिटी पाने के लिए अपनी लड़की होने का कभी फायदा नहीं उठाया। ये सुन के ना वो नमूना बोलता है अरे कोई ताली बजाओ। फिर वो बोलता है कि तुम इतनी महान अटर्नी जो हो, तुमने अपनी काबिलियत यूज करके खुद की पोजीशन इतनी ग्रोथ की और तुमने करियर में आगे बढ़ने के लिए कभी भी अपने लुक का शॉर्टकट यूज नहीं किया ना। पर यार बॉस ने तो तुम्हें बस एक बड़ा सा केस ही तो दिया है जिससे हमें थोड़ा जलने में मदद हो, पर वो तो तुम्हें बस अपनी काबिलियत के वजह से मिला है ना। पर ये मैं जानता हूँ, तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम्हारी इसी काबिलियत को ध्यान में रखते हुए तुम्हारे लिए मैं ताली बजाता हूँ। फिर वो नमूना बोलता है अरे बच्चों तुम लोग यहाँ पे खड़े हुए मैडम की बातें क्यों सुन रहे हो? जाओ अपना काम करो वरना अपने करियर में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। ना खूबसूरत गाल है ना बाल है, जरा खुद की तरफ देखो, तुम्हारे पास ऐसा है क्या? काबिलियत है क्या? काबिलियत तो दूसरे के पास होती है। चलो यहाँ से चलो, अपने काम में ध्यान दो। मेहनत दुनिया में कुछ भी हो पर तुम्हारा मेहनत में से ना भरोसा नहीं उठना चाहिए। ये कह के वहाँ से चले जाते सब लोग। फिर कैमिलिया बोलती है कि तुम्हें बदनाम करने के लिए कोई खबर नहीं फैलाता अगर तुम बेन सर के साथ होटल गई नहीं होती तो, am I right? फिर कैमिलिया बोलती है कर्मों का फल है। ये कह के वहाँ से चली जाती है। टीचर को बहुत बुरा लग रहा होता पर वो कर भी क्या सकती है। फिर हम कैमिलिया को देखते हैं उसके कैबिन में जो उसी फोटो को देख रही होती है। इसी बीच उसकी असिस्टेंट आ जाती है। आपने तो कमाल कर दिया कैमिलिया मैम। तो कैमिलिया कहती है क्या मतलब? तो उसकी असिस्टेंट बोलती है कि आपके पार्टनर को रास्ते से हटाने का ये प्लान कि पूरी ऑफिस में ये बात फैल रही है कि उनका बॉस के साथ चक्कर चल रहा है। फिर कैमिलिया बोलती है कि मगर मैंने ये फोटो लीक नहीं की है। फिर उसकी असिस्टेंट बोलती है मैम मुझसे क्या छुपाना, मैं तो पहले से आप ही की टीम में हूँ। फिर कैमिलिया बोलती है कि तुम्हें लगता है वो फोटो मैंने मेल की है? सच में क्या तुम मुझे उस तरह के इंसान समझती हो जो गंदी चालें चले, जिसकी कोई डिग्निटी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं? तुम्हें लगता होगा पर मैं ऐसी हूँ नहीं, मैं ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं हूँ। तो उसकी असिस्टेंट बोलती है मैम अगर आपने वो नहीं किया तो किसने मेल की होगी? यहाँ पे हम क्यू को देखते हैं जो कैमिलिया को देखने आया होता है। तो कैमिलिया पीछे से आती है और कहती है कि तुम्हें लगता है ये सब मैंने किया है ना? तो क्यू बोलता है कि तो क्या आपने नहीं किया? तो टीचर बोलती है कि मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी पर पहले तुम्हें मुझे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। क्यू पूछता है कि वो क्या? कैमिलिया बोलती है कि तुम उस रात होटल क्यों गए थे? उसके बाद हम उस सीन को भी देखते हैं। बेन सर और टीचर जा रहे होते हैं वहाँ से
और क्यू बस उन्हें देख रहा होता है। इसी बीच वहाँ पे कैमिलिया भी आ जाती है और कैमिलिया क्यू को देख लेती है और क्यू भी कैमिलिया को देख लेता है। क्यू को देखते हैं जो कैमिलिया को बोल रहा होता है कि बेल मैं तो उस दिन टीचर को ड्रॉप करने गया था। तो कैमिलिया बोलती है कि और उसका डिनर खत्म होने तक तुम वहीं पे बैठे रहे, तुमने इतना वेट क्यों किया? टीचर अपना कार खुद ड्राइव करके जा सकती थी ना, और तुम्हें छुपने की क्या जरूरत थी? तुम वहाँ पे छुपे हुए क्यों थे? और उसके क्लोज जाते हुए बोलती है कि पहले तुम बताओ कि तुम वहाँ क्यों गए थे। ये सुन के तो क्योंकि हवा निकल गई होती है लिटरली, क्यों कुछ बोल नहीं पा रहा होता। फिर कैमिलिया बोलती है कि पहले तुम बताओ, उसके बाद मैं बताऊंगी। पर क्यों कुछ बोलता नहीं, अपना मुंह घुमा लेता है। तो कैमिलिया वहाँ से चली जाती है। देख के कैमिलिया वहाँ पे स्माइल करती हुए चली जाती है। उसके जाने के बाद क्यों बोलता है कि अरे बाप रे कितनी डेंजर लड़की है ये, उसकी तो हवा ही निकल गई होती है कैमिलिया के सामने। सच में कैमिलिया बड़ी तेज है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो अपने केस के लिए तैयारी कर रही होती है। वहाँ पे क्यों आ जाता है और टीचर को इस तरह से देख के बहुत खुश हो रहा होता है। इसी बीच ना टीचर वहाँ से चली जाती है एक दूसरी बुक लेने के लिए। तो टीचर का जो पेन होता है नीचे गिर जाता है। ये चीज़ क्यों देख लेता है और वो पेन जाके उठा के रखने ही वाला होता है। इसी बीच टीचर जाती है क्योंकि उसका फोन बज रहा होता है। ये देख के क्यों जल्दी से चुप जाता है। टीचर को ना किसी और का कॉल नहीं आया था, बेन सर का ही आया था। टीचर बोलते हेलो बेन सर, हाँ मैं लाइब्रेरी में हूँ। देखते हैं कि वो जो पेन है ना वो तो क्यों के पास ही रह गया है। तो क्यों ना उसे चुपके से रखने की कोशिश कर ही रहा होता है। तो टीचर देख लेती है इस चीज़ को और टीचर बोलती है हे कौन है वहाँ। फिर क्यों बाहर आता है और कहता है कि मैं था मैम। तो टीचर बोलती है कि तुम नीचे चुप क्यों रहे थे। फिर टीचर कुछ गलत सोच लेती है तो क्यों बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज ऐसा मत समझो। बात यह है कि तुम्हारा जो पेन है ना नीचे गिर गया था, इस पेन को उठाने के लिए नीचे झुका था और इसी बीच तुम यहाँ पे आ गए और कुछ नहीं। ये सुन के टीचर बोलती है कि ऐसा वही करते हैं जो कुछ छुपा रहे होते हैं और तुम कुछ इनोसेंट नहीं हो, तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे। ये सुन के क्यों बोलता है कि मैं बस तुमसे एक ही बात छुपा रहा हूँ, वो है हमारी बात। ये सुन के टीचर थोड़ी देर के लिए उसे देखने लग जाती है। इसी बीच ना क्यों देखता है कि बेन सर आ गए हैं। ये देखिए वो चुप जाता है तो टीचर को समझ नहीं पाती। तो टीचर देखते हैं कि वहाँ पे बेन सर आ गए हैं तो समझ जाती है कि क्यों चुप गया। फिर वहाँ पे बेन सर आकर कहते हैं कि टीचर क्या हम कुछ बात कर सकते हैं। क्यों ना वहाँ से चुपचाप निकल जाता है और वो ना जल्दी लिफ्ट में जाता है और से जाने की कोशिश कर ही रहा था। इसी बीच वहाँ पे टीचर और बेन सर आ जाते हैं और वो सोचता है कि ये भगवान ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर ना क्यों वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा होता है। तो टीचर बोलती है कहाँ जा रहे हो। तो क्यों बोलता है कि मैं बस आपको अकेला छोड़ रहा हूँ जाके आप दोनों बात कर सके। तो टीचर बोलती है कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं रहो। ये सुन के ना क्यों चुपचाप जाता है और पीछे खड़ा हो जाता है। फिर टीचर बोलती है कि मैं फिर से अखबार नहीं चाहती, इसलिए मैं अकेले में बात नहीं करना चाहती। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड सर। फिर बेंसर बोलते हैं ठीक है। फिर टीचर बोलती है आप उससे क्या बात करना चाहते हैं सर। तो बेंसर बताते हैं कि वो मैंने फ़ोटो वाली मेल देखी, आई एम सॉरी कि मेरे वजह से तुम्हारी रेपुटेशन ख़राब हो गई और मैं जितनी जल्दी हो सके इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करूँगा। तो टीचर बोलते हैं प्लीज़ बेंसर आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, तो आप इसे ठीक करने की भी कोशिश मत कीजिए। अगर हम इसमें कुछ भी करने की कोशिश करेंगे ऐसे भी लोग हमें गलत समझे और अगर हम कुछ करने की कोशिश भी करें तो लोग और ज़्यादा गलत समझने की कोशिश करेंगे। फिर बेंसर बोलते हैं कि लेकिन पर तुम मुझसे नाराज़ मत होना। तो टीचर बोलती है कि मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ बेंसर। और ये देख के ना क्यों बोलता है क्या इसका मतलब तुम नाराज़ नहीं हो। ये चीज़ सुन के ना दोनों उसे देखने लग जाते हैं। उसके बाद क्यों सोचता है कि ये यार मैंने कुछ ज़्यादा जोर से नहीं बोल दिया। फिर वो अपना सर नीचे करता है और उसके बाद वो पीछे चला जाता है। उसके बाद बेंसर बोलते हैं कि आई एम सॉरी मेरे वजह से तुम्हें गॉसिप क्वीन बनना पड़ा। तो टीचर बोलती है कि मैं अपनी मर्जी से आपसे मिलने आई थी तो मैं आपसे नाराज़ कैसे हो सकती हूँ। तो बेंसर बोलते हैं कि तुम सच में मुझसे नाराज़ नहीं हो। तो टीचर बोलती है क्या अब क्या कसम खा के बोलूँ। और ये सारी बातें सुनकर ना क्यों को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता, बट वो चुपचाप जाके पीछे खड़ा हो जाता है, अपने सर को नीचे कर देता है। फिर हम टीचर को उसके दोस्तों के साथ देखते हैं जो बातें कर रही होती है। उसने अपने दोस्तों को सारी बातें बता दी होती है। तो उसकी ब्लू ड्रेस वाली दोस्त बोलती है कि इसका मतलब ऑफिस में अभी तेरी गॉसिप चल रही है। तो टीचर बोलती है और नहीं तो क्या यार, 10 सालों से मैं मेहनत कर रही हूँ और अचानक एक फ़ोटो आती है और कहने लग जाते हैं कि मैं सक्सेसफुल होने के लिए अपनी बॉडी का इस्तेमाल कर रही हूँ। सुन के उसकी दोस्त बोलती है कि इट्स नॉट फेयर। जब मर्द अपनी बॉस को डेट करे तो वो सही है, जब औरत बॉस को डेट करे तो ये क्यों गलत है। मतलब ये कैसा साइंस है, समझ नहीं आता। दूसरी वाली दोस्त बोलती है कि देख तू टेंशन मत ले, मैं तेरी हालत समझ सकती हूँ। और उसे हक करी होती है और कहती है कि जब मैं केबिन क्रो में थी और मैं सर को कॉफ़ी सर्व करती तो सब लोग मेरे बारे में बातें करते थे, इसलिए मैं समझ सकती हूँ इस बातों को। तो उसकी दोस्त बोलती है कि मर्द हमेशा ऐसा ही करते हैं, अपनी पावर खोने के डर से औरत को हमेशा दबा के रखते हो। फिर वो बताती है कि मगर मैं ना इस मामले में बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे बे जैसा लड़का मिला है। वो सच में एकदम बेस्ट है, वो हमेशा मेरा ख्याल रखता है और इतना प्यार करता है वो मुझसे
कि मैं प्रिंसेस जैसा फील करती हूँ। तो उसकी दोनों दोस्त बोलती है तुम ज़्यादा शो ऑफ कर रही हो। फिर उसकी दोस्त बोलती है कि तो अब क्या करेगी। तो टीचर बोलती है कि अब से केयरफुल रहूंगी जाके ऐसा कुछ ना हो आगे से। अगर मेरे बारे में फिर से कुछ फालतू सा फैला तो फिर क्लाइंट मेरे पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। फिर उसकी दोस्त बोलती है कि तू ये पता कर कि तेरी वो फोटो किसने ली थी। जिसने ली थी ना उसे तुझे ढूंढना है। उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे मुझे और आगे भी वो तेरे लिए कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। तो तुझे इस बात को पहले ही हैंडल कर लेना चाहिए। तो उसकी दूसरी वाली दोस्त बोलती है कि सुन उस रात तू होटल गई थी तो वहाँ तेरी पहचान का कोई था। सुन के टीचर बोलती है नहीं तो मैं तो अकेली गई थी और कोई नहीं था वहाँ। इसी बीच टीचर को याद आता है कि वहाँ पे तो क्यू भी था और इस चीज़ को याद करने के बाद वो बोलती है कि मैं अकेले नहीं गई थी वहाँ पे मुझे किसी ने ड्रॉप किया था। उसके बाद वो ना क्यू का फ़ोन लगा लेती है और क्यू शावर लेके आया होता है। कॉल को उठाते हुए बोलता है कि हेलो टीचर। उसके बाद हम टीचर को देखते हैं जो क्यू से मिलने के लिए आई होती है और क्यू भी आ जाता है। फिर क्यू बोलता है कि हे मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें ये जगह भी याद है। उसके आते ही टीचर बोलती है कि तुमने मेरी और बेंसर की फोटो ले की थी ना। ये सुन के क्यू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर टीचर बोलती है सिर्फ तुम्हें पता था कि मैं वहाँ जा रही हूँ, इसका मतलब तुमने क्लिक की। सुन के क्यू बोलता है कि पर मैं ऐसा क्यों करूँगा। ये सुन के टीचर बोलती है कि इतने बेवकूफ बनने की कोशिश मत करो। तुम मुझसे गुस्सा थे क्योंकि मैंने तुम्हें ट्रेनिंग लेने से मना कर दिया था। मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया, इसका तुम्हें गुस्सा था। नहीं तो ये भी हो सकता है कि मैंने तुम्हें ना पहचाने का जो ढोंग किया इससे तुम गुस्सा हो गए और मुझसे बदला लेने के लिए तुमने ये सब किया। तो क्यों हंसते हुए बोलता है कि मैं तुमसे गुस्सा हो इस बात के तुमने इतने सारे रीजन सोचे, यानी कि तुम्हें एहसास है कि तुमने मेरे साथ कुछ गलत किया। तो टीचर बोलती है कि सीधे से ना एडमिट करो कि तुम मेरी लाइफ बर्बाद करना चाहते हो। फिर क्यों प्यार से बोलता है कि टीचर तुम थोड़ा सा अपना सेंस यूज करो। फिर क्यों बोलता है कि उस दिन मैं कहा था तो भी मैं तुम्हारा वेट कर रहा था क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र थी कि तुम ड्राइव नहीं कर पाओगी। तो टीचर बोलती है कि रहने दो, तुम्हें देखना था मैं किसके साथ डिनर कर रही हूँ, जाके तुम सबको बता सको। फिर क्यों बोलता है अपना सेंस यूज करो। तो टीचर बोलते हैं कि मैं अपने सेंसेस में हूँ। फिर क्यों उसे बिठाते हुए बोलता है कि यहाँ पर बैठो प्लीज, अब मेरी बात सुनो। मैं रेस्टोरेंट में ऊपर गया ही नहीं तो मैंने फोटो कैसे निकाली। तो टीचर सोचने लग जाती है। इसी बीच क्यों बोलता है कि टीचर तुम एक टॉप अटर्नी बनने से पहले क्या कहा था, मुझे सब याद है। मैं जानता हूँ कि वो लोग तुम्हें नहीं जानते और वो लोग भी जो तुम्हें जानते हैं वो तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे। मैं जानता हूँ तुमने आज तक कैसे ताने सुने, तब तुम बस हार कर भागना चाहती थी। मुझे पता है कि तुम कितना रोई थी। तुम तब तक रोई थी जब तक तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं बचे थे। तुम अच्छे से जानती हो मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र थी। तो क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद करूँगा। ये सुन के टीचर बस उसे देखी जा रही थी। इसी बीच ना टीचर को बेंसर का कॉल आ जाता है और वो उठा लेती है। तो टीचर बोलते हैं हेलो बेंसर। तो बेंसर बोलते हैं कि हेलो टीचर, मुझे ना तुम्हारी अर्जेंट हेल्प चाहिए। मिस मनी का भी कॉल आया था। उनके क्लिनिक का जो डॉक्टर है वो अभी प्रॉब्लम में है तो वो चाहते हैं कि हम जाकर ये हैंडल करें। तो क्या तुम इसमें हेल्प करोगी मेरी। मुझे अभी मिस लॉ से वीडियो कॉल में मीटिंग करनी है। तो टीचर बोलती है ओके बेंसर। ये कह के वो फ़ोन रख देती है और वहाँ से चली जाती है और क्यों बस उसे देख रहा होता है। पर हम लोग तो क्यों को जानते हैं ना, क्यों कभी भी टीचर को परेशानी में देख नहीं सकता। तो क्यों उसके पीछे चला जाता है और कहता है कि टीचर इतनी रात को तुम कहाँ जा रही हो। फिर टीचर मुड़ती है और कहती है कि फिलहाल मैं इस फोटो के लिए तुम्हें छोड़ रही हूँ, पर मुझे तुम्हारे खिलाफ अगर कोई प्रूफ मिला मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, समझे ना। ये कह के ना वो कार में बैठ जाती है। बेटे बोलती है कि पता नहीं क्यों इतना सवाल पूछता है, ऑलरेडी मैं लेट हो रही हूँ। फिर वो देखती है क्यों तो उसके बाजू पे बैठा है। तो क्यों बोलता है कि मैं भी चलूंगा। तो टीचर बोलते हैं कि मेरी क्लाइंट प्रॉब्लम में है। तो क्यों बोलता है कि मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो टीचर उसे बोलते हैं गेट आउट। तो क्यों बोलता है मैं साथ आ रहा हूँ। ये कह के अपना सीट बेल्ट बांध लेता है और गाड़ी को भी पकड़ लेता है। फिर क्यों बोलता है वेल तुम अपने क्लाइंट को और कितना वेट कराओगी, चलो। टीचर भी जानती है कि क्यों कैसा जिद्दी है तो अब कुछ कर नहीं सकती, इस वजह से उसे भी साथ ले जाना पड़ता है उसे। फिर हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं। टीचर वहाँ पे पहुँच जाती है और फिर टीचर बोलती है क्यों को तुम यहीं पे रुको, मैं ये हैंडल करके आती हूँ। तो क्यों बोलते ठीक है। फिर टीचर अंदर चली आती है, सबको बोलती है प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। मिस्टर नट मैं टीचर हूँ। एक्चुअली मिस मनी चाहती है कि मैं इस केस को हैंडल करूँ। हाय एवरीवन, मेरा नाम टीचर है और मैं डॉक्टर नट की अटर्नी हूँ। क्यों देख रहा होता है कि टीचर इस चीज को कैसे हैंडल कर रही होती है। जब टीचर देखती है ना क्यों को इस तरह से देखते हुए तो टीचर उससे इशारों से बोलती है कि जाओ यहाँ से। तो क्यों वहाँ से चला जाता है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो इस चीज़ को हैंडल करके बाहर आ रही होती है। तो क्यों उससे बोलता है कि तुम काफ़ी थक गई हो ना। तो टीचर बोलती है कि अब तक तो नहीं थी पर अब थक गई हूँ। तो क्यों बोलता है कि थकना तो होगा ही, तुम्हारे क्लाइंट ने मारपीट की थी तो तुम्हें उसकी बात सुननी पड़ी और साथ में उसे बॉन्ड भी करना पड़ा जाके वो आगे से ऐसे काम ना करे जिससे दिक्कतें हो जाए। उसके बाद तुम्हें उसे घर भी भेजना पड़ा, वो भी पीछे से रास्ते से, जाके इसकी कोई न्यूज़ भी ना बन जाए।
फिर तुम्हें सामने वाले का भी स्टेटमेंट पढ़ना पड़ा, ये देखने के लिए कि तुम अपने क्लाइंट को किस तरह से बचा सकती हो। उसके बाद ये सारा प्रोसेस जब खत्म हुआ तुम्हें वेट भी करना पड़ा, और ये सारी चीज इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारी क्लाइंट ने किसी और के गर्लफ्रेंड को क्लब में टच किया था। ये सुन के टीचर बोलते हैं इसी बीच ना जिसके साथ टीचर की क्लाइंट का लड़ाई हुआ था वो आ जाता है और उनके बीच से निकल जाता है। तो क्यों बोलते हैं कि अब इसे क्या हो गया। तो टीचर बोलती है कि अटर्नी बनना इतना भी इजी नहीं है। फिर वो क्यों को देखती है, क्यों हंस रहा होता है। तो टीचर बोलती है कि तुम क्यों हंस रहे हो, जाओ जल्दी घर जाओ, तुम्हारे पेरेंट्स टेंशन ले रहे होंगे। तो क्यों हंसते हुए बोलता है कि तुम आज भी ना उसी दिन की तरह बोल रही हो। तो टीचर बोलती है क्या, कौन सा दिन। तो क्यों बोलता है कि क्या इतनी जल्दी भूल गई। आई नो तुम इस दिन को भूल नहीं सकती, वो भी उस दिन को। तो टीचर बोलती है कौन सा दिन, मुझे याद नहीं आ रहा। तो क्यों बोलता है कि अरे याद करो ना उस दिन को, इसी पुलिस स्टेशन में एक भेंजी आई थी यहाँ पे मुझे सबक सिखाने के लिए। ये सुन के ना टीचर अपनी आंखों को बड़े बड़े करते हुए बोलती है कि कौन भेंजी। उसके बाद हम उस दिन का सीन देखते हैं। उस दिन ना क्यों बहुत घायल था और क्यों बोल रहा होता है कि मैं बस के लिए इंतजार कर रहा था और वो लोग मुझे लूटने आ गए। अगर मैं पहले उन पर हाथ नहीं उठाता तो क्या उनके मार खाने का वेट करता। ये सुन के वो पुलिस वाला बोलता है कि काम डाउन। फिर वो लुटेरा बोलता है कि शुरुआत तुमने की थी, चाहो तो मेरे दोस्त से पूछ लो। उसका तो पुलिस वाला उन लोगों को बोलता है कि शांति से बैठो वहाँ पर। फिर क्यों बोलता है कि मेरा बस चले ना तुम लोगों को यहीं पे काट दूंगा। फिर वो लुटेरा बोलता है कि हे बताओ क्या तुझे साले। उसके बाद दोनों फिर से एक दूसरे को मारने लग जाते हैं और वो पुलिस वाला उन्हें संभालने की कोशिश कर रहा होता है। इसी बीच ना वहाँ पे टीचर जाती है। टीचर उन लोगों को फाइट करते हुए देखती है। तो टीचर ना सामने कुछ डंडे जैसे कुछ रखे हुए थे, तो टीचर उसे उठाती है और क्यू को रोक देती है। और क्यू ना तभी उस गुंडे को ना मारने ही वाला था पर वो रुक जाता। फिर क्यू देखता है कि उसे तो टीचर ने रोक रखा है। उसी डंडे से पकड़ के ना क्यू को वो दीवार से चिपका देती है और क्यू बोले जा रहा होता है छोड़ो मुझे, पर टीचर छोड़ती नहीं। फिर टीचर बोलती है कि ज्यादा जोर मत दिखाओ, क्यों अपना केस अपने हाथ से खराब कर रहे हो। एक मामूली सी लड़ाई है, फाइन भरो और घर जाओ और दूध पी के चुपचाप सो जाओ यहाँ से। और इस दिन ना क्यू ने पहली बार टीचर को देखा था। फिर टीचर उन गुंडों को भी बोलती है कि तुम सब भी यहाँ से जाओ। फिर टीचर उसे छोड़ देती है और वो जो डंडा रहता है ना वहाँ पे वो पुलिस वाले खड़े रहते हैं तो उन्हें दे देती है। उसके बाद टीचर अपने क्लाइंट्स को लेकर वहाँ से चली जाती है और क्यू बस उसे देखता रह जाता है। फिर हम देखते हैं क्यू को पुलिस स्टेशन में अभी भी बैठा हुआ होता है और फिर एक पुलिस वाला आता है, कहता है कि चल जल्दी से उठ, अपने पेरेंट्स को कॉल कर जाके वो फाइन भर सके और तुझे आकर ऐसे ले जा सके। ये सारी चीजें ना टीचर सुन लेती है और क्यू भी ना टीचर को देख लेता है, पर क्यू वहाँ पे कुछ बोलता नहीं है। उसको हम टीचर क्यू को देखते हैं। टीचर देखती है कि क्यू उसका पीछा कर रहा है, तो टीचर पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हारे पास क्या घर जाने के पैसे नहीं है। तो क्यू बोलता है कि तुम अपने बैंक डिटेल्स दे दो। तो टीचर बोलती है क्यों। तो क्यों बोलता है कि जाके मैं घर जाके तुम्हें फाइन के पैसे लौटा सकूं। पर टीचर उसे ना अपने बैंक डिटेल्स तो नहीं देती, पर उसे कहती है कि बैठ जाओ अंदर, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स बहुत टेंशन में होंगे। तो क्यों बोलता है क्या कहा आपने। टीचर उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। फिर क्यू भी बैठ जाता है कार में और टीचर उसे ड्रॉप करने चली जाती है। फिर क्यू टीचर से बोलता है कि सुनिए क्या आप अटेंडी हो। तो हाँ, पर तुम क्यों पूछ रहे हो। तो क्यों बोलता है कि क्या सभी अटेंडीज आप ही की तरह सब जबरदस्ती करते हैं। ये सुन के टीचर उसको गुस्से में देखती है और उसे कहती है कि क्या तुम्हें चल के घर जाना है। तो क्यों ना टीचर की एक्टिंग करते हुए बोलते हैं कि धीरे से कि तुम्हें चल के घर जाना है। फिर टीचर उसे ड्रॉप कर देती है। फिर क्यों बोलता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं नहीं चाहता कि मेरे पेरेंट्स को पता चले जो आज हुआ इस बारे में। तो टीचर उससे बोलती है कि क्या तुम्हारा घर यहीं पे है। तो क्यों बोलता है कि जी हाँ मेरा घर वहीं पे है। तो टीचर बोलती है कौन सा। तो क्यों बोलता है कि आगे वाली गली में है। तो टीचर उसे बोलती है क्या वो बड़े आम के पेड़ के पास है। क्यों बोलता है हाँ, पर तुम्हें कैसे पता। तो टीचर बोलती है क्या उसी घर में लाउड म्यूजिक बजता है। यह सुन के क्यों बोलता है इतना सब कैसे जानती हो। फिर टीचर बोलती है मेरा घर उसके पीछे ही है। ओह, तुम्हारा घर वहीं पे है जिसके गेट से काफी तेज आवाजें आती है। तो टीचर बोलते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, इतना भी लाउड नहीं है। तो बोलता है कि लाउड है, बहुत ज्यादा लाउड है। तो टीचर बोलती है कि तुम्हारे म्यूजिक जितना तो लाउड बिल्कुल नहीं है। फिर दोनों इस बात पर हंसने लग जाते हैं। फिर क्यों बोलते हैं कि तुम मेरे पीछे वाले घर में रहती हो इसका मतलब। तो टीचर बोलती है कि सुनो थोड़ा म्यूजिक लो रखो, मैं रात को पढ़ती हूँ। तो क्यों बोलता है कि प्लीज तुम अपना गेट चेंज करो, बहुत आवाज करता है। तो टीचर बोलती है मैं ऐसे कैसे चेंज करूँ, इतनी भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो क्यों बोलता है कि बहुत प्रॉब्लम होती है। तो टीचर कहते हैं झूठ मत बोलो, इतना भी लाउड आवाज नहीं करता। फिर वो दोनों ऐसे बात करते हुए चले जाते हैं। फिर से टीचर ने ना क्यू को ड्रॉप किया होता है। टीचर को क्यू बोल रहा होता है कि थैंक यू मुझे घर ड्रॉप करने के लिए। तो टीचर उसे बोलती है कि एक तो तुम जबरदस्ती पीछे आते हो, फिर मुझे घर भी छोड़ना पड़ता है। तो क्यों बोलता है कि मैंने तो तुम्हें कहा था मैं तुम्हें घर छोड़ के वहाँ से बस लेके आ जाऊंगा, पर तुम मानी नहीं। तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे घर पे ना हूँ, इसलिए क्या तुम मुझे घर दिखाना नहीं चाहती थी। पर मैं नहीं आने वाला, तुम टेंशन मत लो। भले ही मुझे घर पता है,
तो टीचर बोलती है हाँ आना भी मत। फिर टीचर उस जगह को देखने लग जाती है और कहती है कि ये अभी भी नहीं बदला। क्यों बोलता है कि हाँ थोड़ा सा चेंजेस हुआ है पर पूरी तरीके से नहीं बदला। फिर क्यों बोलता है कि बाय द वे तुम्हारा पुराना घर अभी भी वहीं पे है ना, वैसे तुमने किराए पे दिया है। क्यों बोलता है चलो हम देखने चलते हैं। तो टीचर बोलते हैं मैं क्यों देखने चलूँ, मैं घर जा रही हूँ। तो क्यों बोलता है कि टीचर क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं। तो टीचर उसे देखने लग जाती है। तो क्यों बोलता है कि यहाँ पे बस हम दोनों हैं और कोई नहीं है प्लीज़। फिर हम टीचर क्यों को देखते हैं। टीचर बोलती है कि बताओ तुम्हें क्या बात करनी है। तो क्यों बोलता है कि हम इतने सालों बाद मिल रहे हैं, क्या मुझसे कुछ पूछना क्या जानना नहीं चाहती। तो टीचर बोलती है कि मुझे इस बात की खुशी है कि तुम फाइनली ग्रेजुएट हो गए हो और इसके अलावा मुझे तुमसे और कुछ नहीं पूछना। तो क्यों बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं जानना मेरे बीवी बच्चे हैं क्या नहीं। तो थोड़ी देर के लिए ना टीचर उसे देखने लग जाती है। फिर बोलती है कि नहीं मुझे नहीं जानना। फिर क्यों बोलता है ओके चलो कम से कम तुम्हें उससे मिलाना तो नहीं पड़ेगा। यह सुन के टीचर उसे देखने लग जाती है और उससे कहती है क्या तुम्हारी बीवी है। उसको क्यों उसे 2 उंगली दिखाता है और टीचर उसे बोलती क्या 2 बीवी है। फिर ना क्यों उस फिंगर को क्रॉस कर देता है और बोलता है कि अभी अभी तो मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ, इतनी जल्दी मैं कैसे शादी कर सकता हूँ। यह सुन के टीचर बोलती है कि चोमू कहीं के। फिर क्यों पूछता है कि और तुम्हारा क्या। तो टीचर ने उसे 3 उंगली दिखाती है। फिर क्यों बोलता है क्या तुम्हारे 3 हस्बैंड हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। ये सुन के ना टीचर उसके सर पे मारते हुए बोलती है कि चुमू क्या तुम्हें ढंग से बात करनी नहीं आती। यह सुन के क्यों हंसने लग जाता है। फिर टीचर बोलती है कि अगर तुम्हारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है तो मैं जा रही हूँ। उसके बाद क्यों ना टीचर का हाथ पकड़ लेता है, उसे रोक लेता है। टीचर क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो। फिर टीचर अपने हाथ को देखती है और क्यों देखता है कि उसने उसके हाथ को पकड़ा है। तो टीचर के हाथ को छोड़ देता है। टीचर तुम जब से यहाँ से गई हो मुझे तुमसे सॉरी कहना था मगर कभी चांस ही नहीं मिला। टीचर आई एम सॉरी। तो टीचर बोलते भूल जाओ उस बात को, मैं भूल चुकी हूँ। तो क्यों बोलते क्या सच में। तो टीचर बोलती हाँ। तो क्यों बोलते कि क्या ये कोई सपना तो नहीं है। तो टीचर अपना मुंह बनाने लग जाती है। तो फिर क्यों बोलता है कि उस वक्त मैं हाई स्कूल में था पर अभी मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ, मैं गारंटी देता हूँ मैं अब ना पहले जैसा गुस्सा नहीं करता। तो टीचर बोलती है प्यारे साधु आई होप कि ये सच है वरना मैं प्यार करूँगी तुम्हें कभी वाइफ ना मिले। फिर क्यों बोलता है कि तुम इस तरीके से ऑफिस में क्यों नहीं बिहेव करती है। तो टीचर बोलती है तो फिर मैं ऑफिस में कैसे होती हूँ। तो क्यों बोलता है कि तुम हमेशा सीरियस होती हो, एकदम स्ट्रिक्ट, एकदम खड़ूस और तुम अपनी चिन एकदम ऊपर रखती हो। तो टीचर बोलते कुछ भी, मैं अपनी चिन इतना ऊपर नहीं रखती। तो टीचर बोलते कि शट अप क्यों, नीचे करो अपनी चिन। पर क्यों मानता नहीं है। तो फिर ना टीचर उसे गुदगुदी करने लग जाती है। उसके बाद ना मस्ती कर ही रहे होते इसी बीच ना क्यू को ना सर पर लग जाती है चोट। तो टीचर बोलती है कि अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, ऐसा ही होना चाहिए। ये कह के वो ऐसे चली जाती है। फिर क्यों बोलता है कि चलो अच्छा हुआ पुरानी टीचर वापस आ गई। फिर हम कैमिलिया को देखते हैं जो एक्सरसाइज कर रही होती है। फिर कैमिलिया टीचर और बेंसर की जो फोटो होती है ना वो देख रही होती है और कहती है कि आखिरकार ये किसने किया होगा, इसका मतलब ये है कि ये कैमिलिया ने नहीं किया। फिर उस फोटो को ध्यान से देख रही होती है। फिर वो देखती है कि ये जो फोटो है ना वो स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो उसे थोड़ा शक होने लग जाता है कि अब किसी ने उसके फोन से ये फोटो लेके लीक की है। उसके बाद हम कैमिलिया के असिस्टेंट को देखते हैं जिसे कैमिलिया ने बुलाया होता है। कैमिलिया के पास जाके वो कहती है कि मैम आपने मुझे सब कुछ छोड़ के यहाँ पे क्यों बुलाया है। तो कैमिलिया उसे बोलती है कि मनी ने मुझे क्लीन के डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, मैंने उन्हें फ़ोन में सेव कर लिया है, तुम ओपन करके उन्हें प्रिंट कर सकती हो क्या प्लीज़। तो कहती है श्योर। फिर वो फ़ोन ले लेती है। उसका पासपोर्ट खोल के ना वो फाइल ढूंढने लग जाती है पर उसे मिलते नहीं है। तो कहती है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है मैम। तो कैमिलिया बोलती है कि मेरी फ़ोन का पासवर्ड बस तुम जानती हो। और उसके बाद ना उसे देखने लग जाती है और कैमिलिया की जो असिस्टेंट होती है इनोसेंट बन के उसे देख रही होती है क्योंकि ना इसी ने वो फोटो लीक की होती है। उसका नाम क्यू और डाला और टीचा के दो टेनिस को भी देखते हैं जो ना कुछ कर ही रहे होते हैं। इसी बीच ना वहाँ पे वो लेटी आ जाती है गॉसिप क्वीन वाली और आते कहती है कि हेलो मेरे बदमाशों, तो यहाँ क्या चल रहा है। अब ये मत कहना कि तुम लोग यहाँ पे टीम वर्क कर रहे हो क्योंकि मुझे सब पता रहता है। हाँ चलो जल्दी बताओ मुझे क्या कर रहे हो यहाँ पे। उसके बाद ना वो कंप्यूटर में टीचर और बेंसर की जो फोटो रहती है ना वो देख लेती है और कहती है कि अरे तुम इसके साथ क्या कर रहे हो। हाँ फिर क्यों बोलता है कि हम एक्सेप्ट चेक कर रहे हैं। तो बोलती है कि क्या कह रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो क्यों उसे समझाने लग जाता है आज जो भी फोटो स्मार्टफोन से लिए जाती है उनकी सारी डिटेल्स उन्हीं के साथ होती है। डिटेल्स मतलब कि कौन सा ब्रांड है, किस मॉडल की फ़ोटो क्लिक की है और किस दिन और किस टाइम पे क्लिक की है और भी डिटेल्स की। और डिटेल्स में जीपीएस भी प्रोवाइड की जाती है। हम बस यही चेक कर रहे थे। तो लेडी बोलती है क्या इतना सब रियली। फिर किड बोलता है कि सब पता चल गया क्यों, ये फ़ोटो मंडे सुबह खींची गई थी लगभग 6 बजे के आसपास। फिर ओंग बोलता है कि ईमेल भी मंडे को 8 बजे भेजा गया था। फिर डाला बोलती है कि
फोटो सुबह 6 बजे ली गई थी, 8 बजे सबको ईमेल आया। तो क्यों बोलता है कि इसका मतलब ये है कि फ़ोटो लोकेशन पर नहीं ली गई है, इसका मतलब ये है कि ये ओरिजिनल नहीं है। फिर डाला बोलती है कि ये भी हो सकता है कि ये ओरिजिनल ही हो। जहाँ पे किड बोल रहा था कि जीपीएस लोकेशन देखते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा। फिर क्यों उसकी लोकेशन चेक करने लग जाता है और उन्हें पता चलता है कि उनके ऑफिस से ना किसी ने ये फोटो खींची थी और ये देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर हम कैमिलिया को देखते हैं जो अपनी असिस्टेंट को ना सबके सामने ले जाती है। तो बेन सर बोलते हैं कि क्या हुआ कैमिलिया? तो कैमिलिया बोलती है कि तुम बताओगी क्या मैं बताऊँ? तो उसकी जो असिस्टेंट होती है रोते हुए बोलती है कि मैं बताती हूँ बेन सर, आपकी और टीचर मैम की जो फ़ोटो थी वो मैंने ही सबको मेल की थी। फिर वो सबको बताने लगती है कि उसने ये सारी चीज़ें कैसे की। हम उस दिन को देखते हैं जब कैमिलिया ना बेन सर और टीचर की वो फ़ोटो देख के बहुत गुस्सा करी होती है। फिर अपना फ़ोन रख के रनिंग करने चली जाती है। वहाँ पे ना उसकी असिस्टेंट आ जाती है और उसको तो फ़ोन का पासवर्ड पता होता है। फ़ोन खोल के देख लेती है बेन सर के साथ टीचर की फ़ोटो। फिर वो अपने फ़ोन से वो फ़ोटो खींच लेती है और फिर सबको ईमेल कर देती है। उसका तो सारी बातें बताती हुए रो रही होती है। फिर वो बेन सर और टीचर से ना माफ़ी मांग रही होती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए बेन सर और टीचर मैम। तो बेन सर बोलते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो बताती है कि मैं बहुत गुस्सा थी टीचर मैम से। टीचर मैम ने जो अफवाह फैलाई थी कैमिलिया मैम ने उनका क्लाइंट चुराया, इस वजह से मैं बहुत गुस्सा थी, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें की। पर ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी ना बेन सर, आप ही ने तो वो केस कैमिलिया मैम को दिया था ना। फिर टीचर बोलती है कि 1 मिनट, मैंने ऐसी बात किससे और कब कही थी? तो कैमिलिया उसे वो पेपर दिखाती है जहाँ पे ना टीचर ने वो चीज़ लिखी हुई थी। फिर कैमिलिया बोलती है कि यहाँ तुमने यहाँ लिखी थी। टीचर बोलती है कि हाँ ये मैंने जरूर लिखा था, पर यह बात मैंने नहीं फैलाई, मैंने ये उसी वक्त कचरे के डब्बे में फेंक दिया था। तो कैमिलिया हंसने लग जाती है। तो टीचर बोलती है हंसने का क्या मतलब है? तो कैमिलिया बोलती है कि मुझे लगता था कि तुम मेरी तरह हो जो पार्टनर बनने के लिए कायदे से खेलोगी, मगर मैं गलत थी। क्या बोलती है जो मैंने किया नहीं है तो मैं मानूं क्यों? तो कैमिलिया बोलती है कि तो फिर ये पेपर वापस कैसे आया? तो टीचर बोलते हैं अरे मुझे नहीं मालूम। उसका तो नमूना बोलने लगता है ओहो इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो कोई कुत्ता टैश कैन से उठा के लेके आया होगा। तो टीचर बोलती है हाँ कुत्ता ही होगा। ये सुन के ना वो जो लेडी होती है ना वो तो गिरी जाती है। उसके बाद सब लोग उसे देखने लग जाते हैं। फिर वो लेडी बोलती है आप सब मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता सच में। फिर वो नमूना बोलता है कि मैन सर एम्प्लॉय एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और ये बहुत ही सीरियस मैटर हो सकता है और इसे आपको हैंडल करना चाहिए अभी। फिर बेंसर बोलते हैं कि पेपर का पता लगाना इतना डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे कैमरे लगे हैं। तो कैमिलिया बोलते हैं प्लीज़ डू इट, मुझे ऐसे लोगों के साथ काम ही नहीं करना। तो टीचर बोलते हैं आई एग्री, ऐसे इंसान को तो फायर कर देना चाहिए। ये सुन के वो नमूना और लेडी ना हाथ ऊंचा कर देते हैं। फिर वो लेडी बोलती है कि अगर अपराधी अपना गुनाह कन्फेस कर दे तो क्या उसकी सजा आधी हो जाती है? उसके बाद सबको पता चल जाता है कि ये सारा काम किसने किया होता है। फिर हम बेंसर को देखते हैं जो उन दोनों से सवाल पूछ रहे होते हैं। तो सबसे पहले जो लेडी होती है वो बोलती है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, मैंने जब देखा टीचर ने गुस्से में वो कागज़ ट्रैश कैन में डाल दिया, मुझे थोड़ा अजीब लगा तो मैंने उसे वहाँ से निकाला। मैंने पढ़ा और लोगों से मैंने उस बारे में बात की और वो बात ज़्यादा बढ़ गई। मैंने सच में ये चीज़ जानबूझ के नहीं की थी। फिर कैमिलिया की असिस्टेंट बोलती है कि मैंने जो भी कुछ किया ना ये सब की वजह गोई थी सर। तो गोई बोलती है क्या? तो कैमिलिया की असिस्टेंट बोलती है कि अगर ये अफवाह फैलाते ही नहीं तो गलतफहमी होती ही नहीं, तो ऐसी कोई बात फैलती भी नहीं और ना ही मैं ऐसा कुछ करती। तो गोई बोलती है काओ तुम क्या कह रही हो? तो वो बोलती है मैंने क्या गलत कहा गोई? तो कहती है कि तुम मुझ पे आरोप लगा रही हो, तुम खुद को देखो पहले। तो बेंसर बोलते ओके ओके दोनों अब शांत हो जाओ। फिर बेंसर बोलते देखो मैं तुम दोनों की बातें अब समझ चुका हूँ, मैं तुम दोनों को डांटने क्या फिर चिल्लाने वाला तो नहीं हूँ। ये सुन के दोनों बोलते क्या रियली सर? उसके बाद बेंसर बोलते मैं तुम दोनों को 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, तुम दोनों रिजाइन करो नहीं तो मैं तुम दोनों को फायर कर दूंगा। ये सुन के दोनों बोलते क्या क्या इसके बदले आप हमें डांट नहीं सकते क्या? फिर हम टीचर को कैमिलिया के साथ देखते हैं। फिर टीचर कैमिलिया को बोलती है कि तुमने अब तक मुझसे सॉरी नहीं कहा। तो कैमिलिया बोलते हैं मैं तुमसे क्यों सॉरी कहूँ, तुम्हारी असिस्टेंट ने मुझे अक्यूज किया है और तुमने भी सबके सामने मीटिंग में ऐसा ही किया था। अब तुम एक्सपोज हो गई तो तुम ऐसे प्रिटेंड कर रही हो कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो कैमिलिया बोलती है कि एक्सपोज हुई? बिल्कुल भी नहीं, मैंने खुद सारी बातें बताई है। फिर टीचर बोलते हैं कि तुमने सोचा भी कैसे मैं जीतने के लिए इतनी डर्टी ट्रिक्स यूज़ करूंगी? ऐसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मुझे जीतने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। फिर कैमिलिया बोलती है कि सुना है कि तुम्हारा अब तक का टारगेट ही पूरा नहीं हुआ है, तुम फिर भी ऐसा बोल रही हो। तो टीचर बोलती है बस 2 ही तो बाकी है। कैमिलिया बोलती है कि तुमने कहा तुमने कोई डर्टी ट्रिक्स यूज़ नहीं किया है, क्या सच में ऐसा ही है? बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया करो। तो टीचर बोलती है कि वेल एक्चुअली मैं बोलना तो नहीं चाहती थी, वेल अब ये बात ना कॉमन सेंस की है। तो एजुकेटेड व्यक्ति हो
भी खुद ही सोचना चाहिए। तो कैमिलिया बोलती है कि ये बात तो तुमने सही कही, कॉमन सेंस की बात तो है, पार्टनर पोजीशन के मुकाबला हमें कायदे से ही करना चाहिए, अपनी काबिलियत यूज करके, ना कि अपने कनेक्शन या अपने शरीर का इस्तेमाल करना। ये तो बिल्कुल गलत है। यह सुन के टीचर बोलती है कि ये बात ना तुम अपने आप से कहो। तो कैमिलिया बोलती है कि तुम्हें बेंसर को प्राइवेटली होटल में नहीं मिलना चाहिए। ये सुन के टीचर बोलती है क्या? फिर कैमिलिया बोलती है कि इस बार तो रेस्टोरेंट था, आई होप कि तुम अगली बार उनसे बेडरूम में नहीं मिलने जाओगी, तुम्हें तो कॉमन सेंस है ना, तुम खुद सोच सकती हो। ये सुन के तो टीचर को समझ ही नहीं आता कि वो क्या बोले। उसके फिर हम क्यू के दोस्तों को देखते हैं जो एक लाइन के साथ बैठा हुआ होता है और बात कर रहा होता है कि वहाँ पे क्या क्या काम करना चाहिए। इसी बीच ना वो क्लाइंट बोलता है कि एक्चुअली ये मुझे अच्छा लगता है, मगर काला रंग कुछ मनुष्य नहीं लगता। तो क्यू का दोस्त बोलता है कि आपने तो कहा था कि ब्लैक कलर आपका फेवरेट है। तो आदमी बोलता है कि हाँ वो तो है, पर मुझे एक अच्छा वाला ब्लैक चाहिए जो शुभ भी हो। ये सुन के क्यू का दोस्त बोलता है क्या आपको शुभ कलर का ब्लैक चाहिए? तो आदमी बोलता है हाँ। तो क्यू का दोस्त बोलता है कि तो वो कैसा होता है? तो आदमी बोलता है कि वेल वो वाला ब्लैक ज़रा वाइट होता है। ये सुन के वो बोलता है क्या वाइट? फिर वो आदमी बोलता है नहीं वाइट नहीं, थोड़ा तुम्हें मैं कैसे समझाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो मैं चाहता हूँ कि ब्लैक, पर वो ना पूरा ब्लैक नहीं। तो बोलते हैं बेल तो क्या आप मेरी थोड़ा हेल्प करेंगे ब्लैक ढूंढने में जो उतना ज़्यादा ब्लैक ना लगता हो? तो आदमी बोलते हैं कि ठीक है, उसमें ना तुम थोड़ा रेड भी ऐड करना। तो बोलते हैं कि क्या रेड, आपको क्या रेड कलर चाहिए? तो बोलते हैं नहीं आई मीन क्या हम ब्लैक कलर में रेड कलर डाल सकते हैं? तो बोलता है कि ऐसा करने से भी ना आपको ब्लैक ही मिलेगा। तो आदमी बोलता है कि क्या आप परेशान हो रहे हो? तो बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं सर, मगर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ शुभ वाला ब्लैक कैसा दिखता है, मुझे भी देखना है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो अपने दोस्त से बात करते हुए आ रहा होता है ना। उस स्लिप में ना एक लड़की भी होती है। उसके बाद ना उस स्लिप में एक छोटी सी लड़की अपने पापा के साथ आती है और क्यों ना उसके साथ ना मस्ती करने लग जाता, अलग अलग तरीके के ना चेहरे बनाने लग जाता है। और ये सारी चीज़ें ना देख के वो बच्ची बहुत खुश हो रही होती है और वो लड़की भी ये सारी चीज़ें देख के क्यू को ना बस देखे जा रही होती है। फिर उस बच्ची का फ्लोर आ जाता है, वो चली जाती है अपने पापा के साथ। क्यों ना उसे बाय बाय करते हुए से दिल का साइन दिखाता है और ये सारी चीज़ें ना वो लड़की देख रही होती है, स्माइल कर रही होती है। उसके बाद ना उस लड़की का भी फ्लोर आ जाता है और क्यू ने ना जिस तरीके से उस बच्ची को बाय और दिल का साइन बना के दिखाया था ना, उस तरीके से ना वो लड़की पीछे मुड़ती है, उसे बाय करते हुए ना सेम उसी तरीके का दिल का साइन बनाते हुए उसे दिखा रही होती है। तो क्यू को समझ नहीं आता है कि ये उसे कर रही है क्या किसी और को। तो पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे तो कोई और होता ही नहीं है। फिर लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है और क्यू भी स्माइल करते हुए चला जाता है। फिर हम क्यू को उसके दोस्तों के साथ देखते हैं। क्यू समझा रहा होता है अपने दोस्त को, तुम्हारे क्लाइंट को पता नहीं था तो तुम्हें उससे अच्छी तरीके से समझाना चाहिए था ना, तुमने उसकी बेइज्जती क्यों की? तो हंसते हुए बोलता है कि क्यू मैं चाहता था तब तुम वहाँ पे होते यार, ऑब्वियसली क्या तुम्हें लगता है ब्लैक कलर मनुष्य है तो फिर तुमने उसे पहले क्यों चूज किया? इस टाइप के जो क्लाइंट होते हैं ना समझ में बोझ टाइप के होते हैं। फिर क्यू बोलता है कि इन इसे हैंडल कर। तो इन बोलता है कि तू ट्राई करके देख ले, मैंने बहुत कर लिया, मुझे और भी काम है। तो क्यों बोलता है कि तो आगे क्या करना है? देख तुझे फैमिली बिजनेस तो नहीं करना है और ग्राफिक डिजाइनिंग में तो तेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है और तुझे कोई कंपनी में जॉब भी नहीं करनी, तो तुझे करना क्या है? तो बोलता है कि तू मेरी फिक्र मत कर क्यों, सीरियसली मैं ठीक हूँ यार, तू अपनी फिक्र कर, तू एक अटर्नी फॉर्म में काम करता है। तो क्यों बोलता है हाँ तुझे फैमिली केसेस में काम करना है, एम आई राइट? तो क्यों बोलता है हाँ, पर जो मेरी सीनियर है वो मानती नहीं है। तो उसका दोस्त बोलता है तो फिर तू वहाँ पे क्यों रुका है? इसे क्या पता क्यों वहाँ पे क्यों रुका है, वो तो हमें ही पता है। तो बोलता है कि एक दूसरी फॉर्म ज्वाइन कर ले। तो उसका दूसरा वाला दोस्त बोलता है कि साले तो हमेशा ऐसा ही करता है, तुझे तो कंपनी छोड़ने की आदत पड़ गई है, अब तू इसे भी ऐसे ही सलाह दे रहा है, अपने जैसा बनाना चाहता है क्या? एक दूंगा कान के नीचे तुझे। तो बोलता है कि अरे टेन माफ़ कर दे मुझे, आई एम सॉरी। तो टेन नीचे बैठ जाता है और फिर क्यों बोलता है कि वेल मैं बता दूँ मैं लकी हूँ क्योंकि बॉस ने मुझे टीचर को फैमिली केस में असिस्ट करने के लिए कहा है, अगर मैं ये कर पाया तो टीचर मुझे अपने टीम में शामिल करेगी। फिर उसका दोस्त बोलता है टीचर, ये नाम सुना सुना सा नहीं लगता? फिर टीन बोलता है कि ये तो वही है ना जिसने इसे हाई स्कूल में पढ़ने में हेल्प की थी। फिर क्यों की तरफ देखने लग जाते हैं। फिर उसका दोस्त बोलता है पक्का वही है, मैं श्योर हूँ ये वही है। ये तो का दोस्त बोलता है कि उसी ने तो इसे अटर्नी बनने के लिए उकसाया था। के ऊपर हंसी रहे होते। इसी बीच ना वहाँ पे वो लड़की आ जाती है लिव वाली अपने दोस्तों के साथ। वहाँ पे ना क्यू को देख लेती है तो उसके दोस्त बोलते हैं तुझे क्या हो गया, यहाँ पे क्यों रुक गई? तो लड़की बोलती है तुम लोग चलो, मुझे कुछ काम है, मैं 2 मिनट में आई। तो उसके दोस्त बोलते हैं ठीक है तू जल्दी से आ जाना, हम तेरा वेट कर रहे हैं। उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं
और वहाँ पे खड़े हो गए ना बस क्यू को देखे जा रही होती है। फिर ना उसका दोस्त देख लेता है उसे। क्यों देखता है कि उसके दोस्त ना कहीं और देख रहे हैं, तो क्यों भी देखने लग जाता है। तो क्यों देखता है कि ये तो वही लड़की है, और जब क्यों देखता है ना तो वहाँ से चली जाती है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ बात कर रही होती है। कि दोस्त बोलती है क्या पूरी ऑफिस को ये बात पता है? तो टीचर बोलती है सभी को ये ईमेल मिला और पता चल गया। अगर ईमेल ना मिला होता तो किसी को पता ही नहीं चलता ना। फिर उसकी दोस्त बोलती है कि उसने जूनियर को ना ब्लेम लेने में मजबूर किया होगा, ये सारा दोस्त कैमिलिया का ही था। फिर उसकी दूसरी वाली दोस्त बोलती है कि मुझे तो लगता है अभी तेरे ऑफिस के लोग तुझे और तेरे बॉस पर बहुत ज्यादा नजर रखेंगे, संभाल कर रहना, समझी? तो टीचर बोलती हाँ ऑफ कोर्स, मैं ये सबसे ऑलरेडी पक चुकी हूँ। ये सारी बातों को सोच के मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो उसकी दोस्त बोलती है कि क्या उसे थप्पड़ मारे? तो टीचर बोलती है कि तुम्हें असोल के लिए 10,000 फाइन और 1 महीने जेल भी जाना पड़ेगा। फिर वो बोलती है कि ठीक है। तो फिर उसे ना फोन पे धमकाते हैं। तो उसकी दूसरी वाली दोस्त बोलती है कि छोड़ दो, तू ना बस नॉर्मल एक्ट कर, लोग जो सोचते हैं ना उन्हें सोचने दे, तू बस इतना कर, अपने काम में पूरा ध्यान दे और आगे बढ़, ओके? उसके बाद ना तेरा काम ही तुझे बचा लेगा, तू देख लेना। फिर उसकी दूसरी वाली दोस्त बोलती है कि ये तो मेरी लाइफ का भी मोटो है, मैं जितने हो सके उतने कैप्टन को खुश करती हूँ, जाके वो मुझे आकर प्रोटेक्ट कर सके। फिर टीचर बोलती है मैं भी कैप्टन को खुश करूँगी। फिर उसकी दोस्त बोलती है हाँ। फिर उसकी दूसरी वाली दोस्त बोलती है कैप्टन मेरे है। फिर टीचर बोलते हैं मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं काम में बेस्ट दूंगी। तो उसकी दोस्त बोलती है हाँ ऐसे कर, इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बनी रहे। तो कहती है हाँ। इसी बीच ना उस शॉप में एक लड़का आ जाता है। तो वो टीचर की जो दोस्त होती है ना वो बोलती है वाओ कितना हैंडसम है। तो टीचर की दोस्त बोलती है कि हे हट में रहे, वो मेरा कस्टमर है। तो वो बोलती है तो क्या हुआ? उसका टीचर भी उसे देखने लग जाती है। और टीचर जब उसे देखती है ना तो उसे याद आता है कि ये तो मिस अमी का हस्बैंड है। तो उसकी दोस्त बोलती है कि क्या हुआ, तुझे भी वो पसंद आ गया? फिर वो बोलती है कि देख वो मेरा है, मैंने उसे पहले देखा, वो डायमंड्स लेने आया है, इसका मतलब वो पैसे वाला है। फिर वो आदमी ना वहाँ से अपना सामान लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर जब टीचर देखती है वो वहाँ से जा रहा है तो टीचर भी जल्दी से अपना बैग उठाती है और उसका पीछा करने लग जाती है। और उसके जो दोस्त होते हैं ना वो तो शॉक हो जाते हैं टीचर को इस तरह से भागते हुए देख के। फिर हम यहाँ पे क्यू के दोस्तों को देखते हैं। बाकी यार वो कितनी अच्छी दिखती थी। तो टीन बोलता है कि तूने ध्यान नहीं दिया, वो मुझे देख रही थी। तो वो बोलता है कि बस भी कर यार, वो मुझे देख रही थी, मुझे देखने के बाद वो तुझसे प्यार करेगी, वैक थू। तो वो बोलता है कि अबे मोटे वो तुझे क्यों देखेगी? तो टिन बोलता है कि उसको मेरे टाइप के लड़के पसंद है। तो उसका दोस्त बोलता है कि तुझे कैसे पता उसे तेरे टाइप के लड़के पसंद है? तो वो बोलता है कि मुझे तेरी बात नहीं सुनी। वो बोलता है नहीं मुझे तेरी बात नहीं सुनी। ये सारी चीजें देख के ना क्यों को बहुत गुस्सा आता है। तो ना क्यों ना दोनों के सर में टपली बजाता है जोर से। और क्यों बोलता है कि ओ यहाँ पे तुम लोगों की वजह से नहीं रुकी थी, समझे, टॉपिक क्लोज। तो उसके दोस्त बोलते हैं चल मैं नहीं मानता। तो वो भी बोलता है हाँ मैं भी नहीं मानता। तो क्यों लोगों से परेशान हो ही रहा था। इसी बीच ना क्यों देखता है टीचर को किसी का पीछा करते हुए। इस अमी का जो हस्बैंड होता है ना वो किसी के साथ फोन में बात कर रहा होता है कि ऑफकोर्स आई मिस यू बेबी, और तुम्हारे लिए ना एक अच्छा सा सरप्राइज भी है, चलो तुमसे मैं जल्दी मिलता हूँ, ओके बाय। उसके पीछे पीछे हम टीचर को भी देखते कैसे भाग भाग के आ रही होती है। और टीचर के पीछे हम क्यों को देखते हैं जो टीचर के पीछे आके खड़ा हो जाता है। और टीचर ने वहाँ पे समी के हस्बैंड पर नजर रख रही होती है। और टीचर किस पर नजर रख रही होती है ये क्यों देख रहा होता है। फिर ना क्यों बोलता है कि टीचर। तो टीचर डर जाती है और पीछे मुड़ के बोलती है कि अरे यार तुम, और उसे साइड में ले जाती है। क्यों उसे बोलता है कि तुम यहाँ पे कर क्या रही हो। तो टीचर उसे चुप रहने को कहती है। फिर उसे बोलती है कि वो जैक है मिस अमी का हस्बैंड, वो देखो। फिर ना वो आदमी वहाँ से चला जा चुका होता है, इस वजह से टीचर को दिख नहीं रहा होता है। टीचर कहती है अरे वो कहाँ गया। फिर टीचर बोलते हैं ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, चलो उसको ढूंढो। फिर टीचर क्यों उसे ढूंढ लेते हैं और उसका पीछा करने लग जाते हैं। क्यों बोल रहा होता है कि टीचर इसका पीछा मत करो, ये कटनी का काम नहीं होता। टीचर बोलती है कि मैं अभी काम पर नहीं हूँ। तो इस ओके जैक यहाँ पक्का किसी से मिलने आया है। तो क्यों बोलता है कि आई थिंक वो एक्सरसाइज करने के लिए आया है, ऊपर के फ्लोर में एक जिम है। तो टीचर बोलती है कि उसने कस्टम में एक ब्रेसलेट लिया है, समझे, और मुझे नहीं लगता वो चीज़ कोई आदमी पहनेगा, वो डेफिनेटली किसी को देने वाला है, और वो मिस अमी नहीं है क्योंकि उसमें लिखा हुआ था 2 जे, समझे तुम। क्यों बोलता है क्या 2 जे। फिर जो जैक रहता है वो पीछे मुड़ के देखता है। ये देख के ना टीचर पीछे घूमती है और क्यों से टकरा जाती है, पर क्यों उसे पकड़ लेता है। फिर थोड़ा सा ना यहाँ पे रोमांटिक सा सीन बन जाता है, दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर के लिए देखने लग जाते हैं। फिर टीचर बोलती है तुम टर्न क्यों नहीं कर रहे हो, वो चेहरा देख लेगा। तो क्यों बोलता है कि वो मुझे नहीं जानता तो मुझे ज़रूरत नहीं चेहरा छुपाने की। तो टीचर बोलती है हाँ तुम सही हो, वो तो हमें नहीं जानता। फिर वो पीछे देखने लगती है पर क्यों ना उसे पकड़ लेता है। तो टीचर बोलते अरे। तो क्यों बोलता है ऐसे ही रहो ताकि उसे शक ना हो।
और क्यू ने ना टीचर के हाथ पकड़े हुए होते हैं, तो टीचर उसे देख रही होती है। तो क्यू देखता है कि टीचर उसे देख रही है, तो क्यू उसे बोलता है कि घबराओ मत, मैं बस तुम्हें बचा रहा हूँ, कुछ गलत मत समझना। फिर क्यू ना टीचर को इसी तरह से देख रहा होता है, तो टीचर बोलती है अरे जैक को देखो, मुझे क्यों देख रहे हो इस तरह से, वो गया क्या? तो क्यू बोलता है कि हाँ वो चला गया। तो टीचर बोलती क्या, कहाँ गया वो? तो क्यू बोलता है वो रहा, चलो। दोनों उसका पीछा करते हुए पार्किंग के वहाँ पे पहुँच जाते हैं। फिर टीचर बोलती है हमने शायद से उसे खो दिया। वो दोनों उसे ढूंढ ही रहे होते। इसी बीच ना जैक वहाँ से बाइक लेके चला जाता है। टीचर बोलते अरे ये तो जैक है, ये कह के उसका पीछा करने लग जाती है। तो क्यू उसे रोकते हुए कहता है कि टीचर हम उसे इतनी जल्दी कैच नहीं कर सकते। तो टीचर बोलती है अरे अब हम नहीं जान पाएंगे कि वो किससे मिलने जा रहा था, उसने अचानक मन कैसे बदल दिया, पहले तो ऐसा लग रहा था वो यहाँ पे किसी से मिलने वाला है। तो क्यों बोलते शायद से उसने मिलने की जगह चेंज कर दी होगी। तो टीचर बोलती है कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि हम उसे फॉलो कर रहे थे, वो कॉल लेने के बाद अचानक बदल गया। तो क्यों बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं जब हम जैक का पीछा कर रहे थे तब कोई और हमारे पीछे था। ये सुन के टीचर उसे देखने लग जाती है। इसी बीच ना वहाँ पे एक कार आ जाती है, तो टीचर से टकराने वाली होती है, पर ना क्यू जल्दी से आता है, टीचर को बचा लेता है। उसके बाद टीचर बस क्यू को देखी जा रही होती है और यहाँ पे ना एक स्वीट सा मोमेंट बन जाता है। उसके बाद ना उस कार से एक लड़की निकलती है और कहती है कि आई एम सॉरी, और ये लड़की ना कोई और नहीं, वो लिप वाली लड़की होती है। उसके बाद क्यू टीचर को उठने में हेल्प करता है और वो लड़की बोलती है कि आई एम सो सॉरी, मैंने आपको डरा दिया। तो टीचर बोलती है नो नॉट एट ऑल, फॉल्ट मेरा ही था, हम ही बीच में खड़े थे, हमारे वजह से तुम भी डर गई हो। तो लड़की बोलती है कहीं आपको चोट तो नहीं आई ना? तो टीचर बोलती है नहीं लगी, हम ठीक है। फिर वो लड़की बोलती है क्यू को और तुम्हें तो नहीं आई ना? तो क्यू बोलता है कि नहीं मुझे भी चोट नहीं आई। तो लड़की बोलती है आर यू श्योर? तो क्यू बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डोंट वरी। तो लड़की बोलती है कि फ्लर्ट करते हुए मैं तुम्हारी फिक्र कर रही हूँ, तुम्हें कैसे पता? उसके बाद टीचर उसे घूर के देखने लग जाती है। तो वो कहती है कि वेल एक्सक्यूज, मुझे जाना पड़ेगा। फिर वो बोलती है कि मैं फिर से माफ़ी मांगती हूँ। ये कह के वो जाने लगती है, पर फिर से वो मुड़ती है और कहती है कि क्या मैं तुम्हारा फ़ोन बोरो कर सकती हूँ? फिर टीचर क्यू अपना फ़ोन देते हैं, तो ना क्यू का फ़ोन ले लेती है, टीचर का फ़ोन नहीं लेती। तो टीचर बस उसे देखी जा रही होती है ये लड़की कर क्या रही है। फिर वो लड़की ना क्यू के फ़ोन में अपना नंबर डायल करके देती है और कहती है कि ये मेरा नंबर है, अगर तुम्हें या तुम्हारी बहन को बाद में पता चले कि तुम्हें चोट लगी है तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो, मैं मेडिकल बिल्स देने के लिए तैयार हूँ। तो क्यू बोलता है कि थैंक यू सो मच। फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है और टीचर क्यू को लुक दे रही होती है, पर क्यू को समझ नहीं आता कि क्या हो गया। उसके बाद हम कैमिलिया और बेंसर को देखते हैं। कैमिलिया के पास कुछ सामान था, तो बेंसर बोलते हैं कि लाओ मुझे दो। तो कैमिलिया बोलती है कि थैंक यू सो मच सर। फिर कैमिलिया बोलती है कि आप हमेशा क्या चल के घर जाते हैं? तो बेंसर बोलते हैं कि ये आदत मुझे यूएस में पड़ गई। तो कैमिलिया बोलती है कि ये तो बहुत अच्छी आदत है, मैं तो वॉक ही नहीं कर पाती, एक तो इतना सामान होता है, ऊपर से मेरे हील्स, ऊपर से मुझे घर में भी काम करने होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो नहीं पाती है। तो बेंसर बोलते हैं कि हाँ मैं रोज ही देखता हूँ। ये कह के वहाँ से चले जाते हैं और कैमिलिया बोलती है क्या मुझे देखते हैं? फिर कैमिलिया बेंसर के साथ चलने लगती है। तो कैमिलिया बोलती है लगता है आप कुछ कहना चाहते हो। तो बेंसर बोलते हैं हाँ कैमिलिया मैं कुछ कहना चाहता हूँ, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और मैं तुम्हें ये भी यकीन दिलाना चाहता हूँ कि रोज़ एंड हार्वे के लिए जब मैं डिसीजन लूँगा अपनी कोई पर्सनल फीलिंग्स यूज़ नहीं करूँगा, तो मुझ पर भरोसा कर सकती हो। तो कैमिलिया बोलती है क्या मैं आपको ट्रस्ट कर सकती हूँ? तो बेंसर बोलते हैं हाँ वाई नॉट, क्या मैं तुम्हें ट्रस्टवर्दी नहीं लगता तुम्हें? तो कैमिलिया बोलती है अच्छा तो भी ठीक है, तो क्या आप मुझे उस फीलिंग के बारे में बता सकते हैं जिनका यूज़ आप पार्टनर चूज़ करने में नहीं करना चाहते? सच में उन फीलिंग के बारे में जानना चाहूँगी। तो बेंसर बोलते हैं कि आई डोंट थिंक कि मैं तुमसे ये बात छुपा पाऊँगा कैमिलिया। वेल मैं बात कर रहा था टीचर के बारे में, प्रॉमिस करता हूँ कि मैं किसी की साइड नहीं लेने वाला। ये सुनकर तो कैमिलिया का मुंह का रंग ही उतर जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बेंसर को पसंद करती थी। उसका नेक्स्ट डे हम बेंसर और टीचर को देखते हैं। बेंसर बोल रहे कि कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है। टीचर बोलते प्रोग्रेस हुआ है सर, बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। आई मीन मैं ट्राई तो कर रही हूँ ना, मगर क्लाइंट ही कॉपरेट नहीं कर रही है। इसी बीच ना बेंसर की असिस्टेंट आ जाती है। तो बेंसर बोलते क्या बात है? तो कहते हैं कि एचआर से कुछ डॉक्यूमेंट्स आए हैं सर। फिर बेंसर वो पेपर देखने लग जाते हैं। तो बेंसर बोलते कि एनीथिंग एल्स? तो उनकी असिस्टेंट कहती है क्या आपको मेरी कोई मदद चाहिए सर? तो बेंसर बोलते ज़रूरत होगी तो मैं बुला लूँगा तुम्हें। तो कहती है ठीक है। ये कह के वो जारी होती है। तो टीचर उसे रोक देती है और कहती है कि ताऊ यही रुको, चाहो तो तुम हमारी बातें सुन सकती हो, ताकि तुम देख लो हम काम ही डिस्कस कर रहे हैं। फिर वो वहीं पे रुक जाती है। फिर टीचर बोलती है कि मैंने कहा कि हम प्रोग्रेस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अमी हांगकांग गई है और सारा कम्युनिकेशन उन्होंने कट ऑफ कर दिया है। आई डोंट नो कि डिवोर्स फाइल करने के लिए सारा इन्फॉर्मेशन मैं कहाँ से लूँ। फिलहाल मैं नई स्ट्रैटेजी सोच सकती हूँ, पर सब तो उन पर ही निर्भर है ना। मैं क्या करूँ सर, अब आप ही बताइए।
तो बेंसर बोलते हैं कि क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ। तो टीचर बोलते हैं मैं हैंडल कर लूँगी सर, पर अगर मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो मैं आपसे कहूँगी बेंसर। तो कहते ठीक है। उसके बाद ना वहाँ पे कैमिलिया आ जाती है उन दोनों को लेके। तो बेंसर बोलते हैं कि तुम लोगों को क्या करना है मैंने डिसाइड कर लिया है, तुम दोनों के खिलाफ डिसिप्लिन एक्शन लिया जाएगा। तुम दोनों ने कन्फेस किया और ये पहली गलती थी, इस वजह से तुम लोगों को बस वार्निंग लेटर दिया जा रहा है और तुम लोगों को इस बार सैलरी में कुछ भी बोनस नहीं मिलने वाला। तो दोनों बोलती है कि क्या? तो बेंसर बोलते हैं ठीक है ना। दोनों बोलती है हाँ। फिर बेंसर बोलते हैं कि टीचर कैमिलिया आप दोनों क्या कहते हैं इस बारे में। तो कैमिलिया बोलती है कि दोनों डिजर्व करते हैं सर, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। फिर टीचर बोलती है कि हाँ मुझे भी ये बिल्कुल सही लग रहा है, मैं भी सहमत हूँ, पर मैं ये ज़रूर कहूँगी ताओ की जो टीम लीडर है उन्हें अपने कलीग्स का बेटर ख्याल रखना चाहिए। टीचर कैमिलिया को टॉन मार ही रही होती है। इसी बीच पे डाला जाते और कहते हैं कि आई एम सॉरी बॉस आप सबको डिस्टर्ब करने के लिए, पर टीचर मैम आपसे कोई मिलने आया है। अरे कोई और नहीं होती, मिस अमी होती है। बेंसर बोलते हैं क्या हेलो मिस अमी, गुड मॉर्निंग, आप अचानक हमारे ऑफिस आ गई। टीचर भी बोलते हैं गुड मॉर्निंग मिस अमी। मिस अमी बोलती है कि मैं यहाँ पे अपने केस का प्रोग्रेस देखने आई हूँ। टीचर बोलती है कि मैं आपके लौटने का वेट कर रही थी, हमारे पास जितने भी इंफॉर्मेशन है तो उन्हें सू करने के लिए काफ़ी नहीं, क्या आप हमें कुछ और इंफॉर्मेशन दे सकती है। और इसी बीच में वहाँ पे क्यू भी आ जाता है और ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। फिर मिस अम्मी बोलती है क्या और भी जानकारी चाहिए तुम्हें। फिर वो अपने बटलर को कहती है एडी। फिर उनका जो बटलर रहता है ना वो ना जाके वो सबूत देता है। टीचर उसे देख ही रही होती है। इसी बीच मिस अम्मी बोलती है कि ये मुझे मेरे घर में मिला और मैं तुम्हें गारंटी से बोल सकती हूँ मेरा क्या फिर मेरे मेट्स का भी नहीं है। तो डाला बोलती है कि एक तो कोरियन ब्रांड है जो टीनेजर यूज़ करते हैं। तो टीचर बोलती है कि एक्सेलेंट, हमें यही इंफॉर्मेशन चाहिए थी, आपके कॉपरेशन से अब सब कुछ स्मूथली होगा, थैंक यू सो मच मिस अमी। तो मिस अमी बोलते हैं मुझे थैंक्स मत कहो, ये मुझे नहीं मिला है। तो टीचर उनके बटलर को थैंक यू बोल रही होती है। तो उनका बटलर बोलता है कि ये मुझे भी नहीं मिला। तो बोलती है कि हाँ ये मेरे पेट को मिला है, घर आते ये उसने सूंघ निकाला, देखो कितना होशियार है। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो यूजलेस है, तुम्हें मेरे पेट को थैंक यू कहना चाहिए, उसका नाम ना लुकजुक है। तो कहती है कि तुम्हें ना मेरे पेट लुकजुक को थैंक्स कहना चाहिए। बात को बिगड़ते हुए देख के बेंसर बोलते हैं मिस अमी क्या हम ऑफिस में जाके बात करें। अभी कोई बात नहीं करनी बहन, मैं अपनी लाइफ और मेरी खुशियाँ किसी काबिल लॉयर के हाथ में सौंपूंगी जो सक्सेसफुली केस क्लोज करने का काबिल हो। मैं ऐसे लॉयर को अपनी लाइफ नहीं सौंप सकती जो खाली बातें बना सकती हो। मिस अमी बोलती है तुमसे ज़्यादा होशियार तो मेरा लुकजुक है, मतलब उनका पेट। और ये सारी बातें सुन के ना टीचर को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है क्योंकि वो एक पेट के साथ टीचर का कंपेयर कर रही होती है लिटरली। फिर हम टीचर को देखते हैं जो कॉफी शॉप में बैठे ये सारी बातें सोच रही होती है। इसी बीच ना वहाँ पे क्यू आ जाता है और टीचर को इस तरह से देख लेता है, उसके पास जाने ही वाला होता है। यहाँ पे बेंसर आ जाते हैं और बेंसर ना टीचर के पास चले जाते हैं तो क्यू वहाँ पे रुक जाता है, वहाँ पे जाता नहीं है। बेंसर टीचर के पास जाता है, कहते हैं कि टीचर क्या मैं तुम्हारे पास भेज सकता हूँ। तो टीचर बोलती है हाँ। फिर बेंसर बोलते कि अम्मी के केस के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि और कुछ आगे बोल पाते। इसी बीच टीचर बोलते हैं कि मैं कर लूँगी सर। तो बेंसर बोलते सॉरी मेरे को समझा नहीं। तो टीचर बोलती है मैं उसे दिखाऊंगी कि लड़कियाँ भी बहुत अच्छी लॉयर बन सकती है, मैं ये अम्मी को करके दिखाऊंगी। तो बेंसर बोलते हैं तुम ये हैंडल कर पाओगी। तो टीचर बोलती है क्या क्या मतलब है आपका। तो बेंसर बोलते हैं देखो ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, पर मिस अम्मी का केस ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो टीचर बोलती है कि आप ये कहना चाहते हैं कि मैं कहीं ये केस बिगाड़ ना दूँ। तो बेंसर बोलते हैं नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो टीचर बोलते हैं तो फिर आप कहना क्या चाहते हैं सर। बेंसर बोलते हैं कि मैं बस जानना चाहता हूँ क्या तुम्हें किसी की हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है ना, मैं चाहता हूँ कि तुम इस केस को जीतो, हर हाल में जीतो। तो टीचर बोलती है कि थैंक यू सर पर मैं हैंडल कर लूँगी। फिर बेंसर बोलते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं शख्स से बात करता हूँ जाके वो क्यू को ना तुम्हें इस केस में हेल्प करने दे। तुम्हारी टीम में एक लड़का होगा तो बेटर होगा, जहाँ पे तुम कुछ डिफिकल्ट फील करो वहाँ पे तुम क्यू को हैंडल करने देना। तो टीचर बोलते हैं आप बॉस है, आपको जो ठीक लगे आप वो करे, मैं जा रही हूँ उस चीज़ को हैंडल करने के लिए। ये क्यू के वहाँ से चली जाती है और क्यू ना अभी भी टीचर के वहाँ पे खड़ा होता है। जब वो देखता है टीचर को तब वो बुलाता है टीचर, पर टीचर वहाँ पे रुकती नहीं, वहाँ से चली जाती है। इसी बीच ना वहाँ पे टीचर की मॉम आ जाती है। टीचर अपनी मॉम को देख के कहती है कि मॉम आप यहाँ क्या कर रही है। तो टीचर की मॉम कहती है कि सबसे पहले अपनी माँ को गले तो लगा लो और ठीक से हेलो तो कह लो। फिर टीचर बोलते हैं कि आप यहाँ क्या कर रही है। तो टीचर की मॉम बोलती है कि मेरा एक फ्रेंड है जो यहाँ पे बैंकॉक में बिजनेस के लिए आया है और मैं ना उसे अकेले आने नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैं भी उसके साथ आ गई और उसे भी ना यहीं पे कुछ काम था, तो इसी बहाने मैं तुमसे भी मिलने आ गई। तो टीचर कहती है कि आपके पास इतना फ्री टाइम है। तो टीचर की माँ कहती है कि वेल मैं आज फ्री थी। तो टीचर कहती है प्लीज़ मॉम ये सच नहीं है, मैंने जस्ट अभी आपका फेसबुक पोस्ट देखा जहाँ पे तुम लोगों से ऑरेंज जूस पिक करने के लिए हेल्प मांग रही थी। तो टीचर की मॉम कहती है कि
मैं कल फ्री नहीं थी बेटा, पर आज तो मैं हूँ ना। तो टीचर कहते हैं प्लीज़ मॉम सच सच बताओ। फिर टीचर की मॉम कहती है वो देखो मेरा फ्रेंड आ गया। कहती है कि टीचर ये है मैगी, और मैगी ये है मेरी बेटी टीचा। फिर टीचर की मॉम कहती है कि ओह मेरे पेट में थोड़ा दर्द है, मुझे ना वॉशरूम जाना पड़ेगा। ये कह के वहाँ से जाने वाली होती पर टीचर उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मॉम आप कहीं नहीं जाओगी। तो टीचर की मॉम कहती है कि कम ऑन तुम दोनों बातें करो ना, मैं आती हूँ। उसके बाद वहाँ से चली जाती है। फिर कहता है कि सो टीचर कहीं जाके बैठे, हम आराम से बैठ के बात कर सकें। टीचर ऑलरेडी परेशान थी और उसके बाद उसकी मॉम ने जो ये हरकत की है ना, इससे और ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो ना रोने लग जाती है। तो मैगी कहता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, क्या तुम मेरी वजह से रो रही हो। टीचर कुछ बोलती नहीं है और से चली जाती है रोते हुए। टीचर की मॉम उसे देख लेती है, टीचर के पास भागते हुए आते हैं और कहती है क्या हुआ टीचर। तो टीचर कहती है मॉम सब क्यों कर रही हो, तू बार बार ऐसी हरकतें करती हो। तो टीचर की मॉम कहती है मैंने क्या किया बेटा। तो टीचर कहती है आप भी ना बाकियों की तरह हो, तुम्हें भी यही लगता है ना कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं किसी काम की नहीं हूँ। भी यही लगता है ना कि मैं एक अटर्नी बनने की लायक नहीं हूँ। टीचर की मॉम कहती है नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। पर टीचर उनकी बात सुनती नहीं और से रोते हुए चली जाती है। और सच में मुझे ना इस टाइम पे टीचर के लिए काफ़ी बुरा लग रहा होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो घर में होता है, वो फ़ोन लेके ना खाली सोच रहा होता है कि वो टीचर को मैसेज करे क्या ना करे। इसी बीच ना उसके पापा आ जाते हैं, देखते हैं कि क्यू थोड़ा सा परेशान है। तो क्यू के पापा बोलते हैं क्यू को अगर उसे मिस करे हो तो उसे कॉल कर लो। तो क्यू बोलते हैं डैड आप आ गए, आपने मुझे बताया क्यों नहीं, क्या आपको कोई हेल्प चाहिए। वो बोलते हैं नहीं मैं सब कुछ ले आया हूँ। फिर वो क्यू को देखने लग जाते हैं। तो क्यू बोलते हैं क्या हुआ डैड। तो क्यू के पापा बोलते हैं फ़ोन लगा उसे। क्यू बोलता है कि नहीं मुझे किसी को कॉल नहीं करना, मैं बस इंटरनेट पे क्वेश्चन कैसे लिखते हैं वो सर्च कर रहा था। क्यू के पापा बोलते हैं अच्छा। फिर क्यू पढ़ने लग जाता है। तो क्यू के पापा बोलते हैं कि क्या हुआ, तू फोकस नहीं कर पा रहा। तो क्यू बोलता है कि आप खड़े हो ना इसलिए। तो क्यू के पापा बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि उसकी वजह मैं तो नहीं हूँ, तुम्हें कोई परेशानी है। जब कुछ परेशान करता है तो मैं जानता हूँ तब किसी काम में मन नहीं लगता, ना ही कुछ सोचता है और ना ही कुछ समझ में आता है। और जब ऐसा हो ना तब हमें अपना माइंड फ्रेश कर लेना चाहिए, जिसे कॉल करना है कर ले, मैं जा रहा हूँ। ये कह के वहाँ से चले जाते हैं। फिर क्यों ना फ़ोन को देखते हुए कुछ सोचने लग जाता है। फिर हम देखते टीचर को किसी का कॉल आया है, पर टीचर किसी का फ़ोन नहीं उठाती। वो बहुत उदास थी और वहाँ पर बैठी हुई थी। फिर कोई उसका डोर नॉक करता है तो वो डोर खोलने जाती है और ये कोई और नहीं उसकी मॉम ही होती है। उसकी मॉम कहती है टीचर क्या हुआ है तुम्हें, मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठा रही हो। तो टीचर कुछ बोलती नहीं, वैसे चली जाती है अपना काम करने के लिए। तो टीचर की मॉम उसके पास जाती है और कहती है कि टीचर, वो आगे कुछ कह पाती, इसी बीच टीचर कहने लग जाती है मेरा कल इम्पोर्टेंट ट्रायल है तो बाद में बात करेंगे मॉम। तो टीचर की मॉम ना उसका फाइल बंद करते हुए कहती है कि मुझे ना ऐसे काम का बहाना मत दो। क्या हुआ है तुम्हें, मैगी के सामने तुम ऐसा रो क्यों रही थी, पता है उसे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी, ऊपर से तुमने सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल दिया कि मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करती। पर मैंने कभी तुमसे ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो टीचर बोलती हाँ आपने ऐसा कुछ नहीं कहा, मगर ये कहते हुए रुक जाती है और कहती है कि मॉम प्लीज़ जाने दो, तुम मुझे अकेला छोड़ दो बस। फिर टीचर की मॉम कहती है कि अपने दिल के दरवाजे खोल दे बेटा, क्या तू नहीं चाहती कि तेरा कोई बॉयफ्रेंड हो, क्या फिर तू उस नारा को अब तक भूल नहीं पाई है। यह सुन के ना टीचर अपनी मॉम को देखने लग जाती है। तो टीचर की मॉम कहती है क्या मैंने कुछ गलत कहा, अगर तू उसे मिस करती है तो कॉल कर ले, क्या मैंने तुझे रोका है। तो टीचर कहती है क्यों माँ, मैं उसे कॉल क्यों करूँ, 7 साल हो गए हमारे ब्रेकअप को, अब बात करने को कुछ बचा है। फिर वहाँ से चली जाती है गुस्से में। फिर हम क्यू के पापा को देखते हैं। क्यू के पापा कहते हैं क्या हुआ कॉल किया। तो क्यू कहते हैं नहीं नहीं किया कॉल। तो क्यू के पापा कहते हैं क्यों नहीं किया तूने कॉल। तो क्यू कहता है कि सोचा ठीक नहीं होगा। फिर क्यू बोलता है कि वेल आज एक क्लाइंट आई थी हमारे बॉस को बातें सुनाने, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए मैं उसे चेयर अप करना चाहता था, पर मैंने उसके बारे में सोचा डैड कि मैं एक जस्ट ट्रेनी हूँ और मुझे मेरे लिमिट्स पता होने चाहिए ना। तो क्यू के पापा कहते हैं कि चाहे तुम एक बॉस हो या फिर एक एम्प्लॉय, सभी थकते हैं हताश होते हैं, चेयर अप करो उसे, सपोर्ट दिखाने में पैसे नहीं लगते, समझे। तो क्यू कहता है कि आपने बिल्कुल पॉइंट की बात कही है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो टेरिस के ऊपर बैठी हुई होती है, वो खुद से बात कर रही होती है। फिर वो कहती है कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं है मुझ पर क्या गुजरी है। फिर हम 7 साल पहले की कहानी देखते हैं जहाँ पे टीचर ना अपना केस हार गई होती है और उसकी क्लाइंट जो होती है ना भाग के उसके पास आती है और कहती है कि मैं केस कैसे हार गई, मुझे मेरी बेटे की कस्टडी चाहिए, कोर्ट ने उसे मेरे हस्बैंड को कैसे दे दिया, क्यों बताओ मुझे। तो टीचर कहती है मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे,
प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। उसके बाद वहाँ पे उसकी बेटी आ जाती है, उसका हस्बैंड उसे लेके जा रहा होता है। तो लेडी उसके पास जाती है भागते हुए और अपनी बेटी को रोक लेती है, पर उसका हस्बैंड जो होता है ना, उसकी बेटी को उसे ले जाता है। ये सारी चीज़ें ना टीचर देख रही होती है, उसे बहुत बुरा लगता है और टीचर अपने आप को ब्लेम करती है कि ये सारी चीज़ें ना उसके वजह से हुआ है। टीचर एक जगह बैठे बैठे अपने आप को कोस रही होती है। इसी बीच वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और हाँ, ये उसका बॉयफ्रेंड है, ना कि क्यों। फिर टीचर का बॉयफ्रेंड कहता है कि देख लिया, मैंने कहा था ना, कमज़ोर मत बनना, हमेशा सावधान रहना। उसका लॉयर कितना शातिर था, देखा तुमने, एक चालाक खिलाड़ी था वो। फिर टीचर कहती है कि पर ये सही नहीं है, उस आदमी को उसकी बेटी की कस्टडी कैसे मिल सकती है, उसने तो अपनी बेटी का जरा सा भी कभी ख्याल नहीं रखा। तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि उसने केस जीता है टीचर, अगर तुम्हें इंसाफ चाहिए तो तुम्हें जीतना होगा, सिंपल सा लॉजिक है, मगर तुम तो मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। तो टीचर कहती है कि प्लीज़ नारा। तो नारा कहता है कि एक लॉयर का खेल सही टाइम पे होता है, कब ऑफेंस खेलना है कब डिफेंस खेलना है, उसे वो पता होना चाहिए। पर इनमें से एक भी क्वालिटी मुझे तुम्हारे अंदर कभी दिखाई नहीं दी। ये सच है कि तुम अपने स्कूल में क्लास में टॉपर थी, पर रियल वर्ल्ड में तुम इतनी सी हो। फिर टीचर कहती है कि फिर भी मुझे लॉयर बनना है। तो नारा कहता है कि तुम्हारे सपने तुम्हारी रियलिटी और दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और ये सच ना तुम मान लो, और तुम ये भी मान लो कि लॉयर बनने की तुम काबिल नहीं हो। क्या फिर तुम अभी तैयार नहीं हो? ये सुन के टीचर कहती है कि तुम होते कौन ये कहने वाले? हाँ। नारा कहता है कि लॉयर बनना काफ़ी टफ जॉब है टीचर, तुम बाकी लॉयर्स के सामने नहीं टिक पाओगी। और ये सच है, तुम अपने करियर में ना हमेशा स्ट्रगल करती रहोगी, मगर तुम कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगी। ये सुन के टीचर कहती है बस करो, मैंने अभी अभी एक केस हारा है, ऐसे कमज़ोर वक्त में कपल एक दूसरे का सहारा बनते हैं। तो नारा कहता है कि तुम मुझसे यही चाहती हो ना, जब भी तुम कोई गलती करो मैं तुम्हें सच बोलूं कि तुम लॉयर बनने की काबिल नहीं हो। अभी तुम क्यों चाहते हो मैं तुमसे झूठ बोलूं? तुम तो हमेशा से यही चाहती थी ना कि मैं तुम्हें सच बोलूं, तो फिर तुम अभी क्यों चाहती हो मैं तुमसे झूठ बोलूं? मैं तुम्हारे मुँह पे कहता हूँ, मैं तो वेट कर रहा था कि कब तुम एक केस हारो, क्योंकि मैं जो कह रहा था वो तुम्हें केस हारने के बाद ही समझ में आता। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? ये सारी बातों को याद करके टीचर बोलती है कि मैं लॉयर बन सकती हूँ, मैं कभी किसी को अपनी लाइफ कंट्रोल करने नहीं दूंगी। नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे डाला बेंसर को बता रही होती है कि पता नहीं क्यों पर टीचर मैम ने मुझे सुबह मैसेज किया कि आज वो छुट्टी ले रही है। तो बेंसर बोलते हैं कि छुट्टी लेने का उसने कोई रीज़न बताया? तो डाला बोलते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। इसी बीच में वहाँ पे क्यों आ जाता है और वो सारी बातें सुन लेता है। फिर बेंसर बोलते हैं कि ठीक है, तो फिर सब लोग अपने अपने काम पे लग जाओ। ये कह के वहाँ से चले जाते हैं। तो लेडी कहती है कि हे सुनो, ये ज़रूर ना कल वाली बात को लेके होगा, तुमसे ज़्यादा तो वो डॉगी काबिल है, कितनी बुरी तरीके से उसकी बेइज्जती की थी तुमने देखा था, यही रीज़न होगा इसलिए उसने छुट्टी ली है, जाके वो थोड़ा सा आराम कर सके। फिर डाला बोलती है अब हमें काम पर चलना चाहिए, है ना? ये सुनकर लेडी का मुंह बन जाता है। डाला बोलती है चलो सब लोग। फिर हम बेंसर और क्यू को देखते हैं जो बाथरूम जाते हैं और जाकर टीचर को मैसेज करने लग जाते हैं। बेंसर मैसेज करते हैं कि सुनो, तुमने आज ऑफ लिया है, क्या तुम बीमार हो? तुम अपना ख्याल रखना, खाना मत स्किप करना, और अगर कोई हेल्प चाहिए तो मुझे कॉल करना। और क्यू भी टीचर को मैसेज कर रहा होता है कि अपना ख्याल रखना, खाना टाइम पे खाना, पानी पी लेना, अगर कोई ज़रूरत हो मुझे कॉल करना। फिर ये मैसेज करके ना दोनों साथ में बाहर निकलते हैं। फिर दोनों बाथरूम से साथ निकलते हैं। फिर बेंसर बोलते अरे तुम, तो क्यों बोलते बेंसर, तो बेंसर बोलते कि कॉफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो क्यों बोलते हैं हाँ मेरी भी। हम बेंसर को देखते हैं जो टीचर को कॉल करे होते हैं, पर टीचर कॉल नहीं उठा रही होती। इसी बीच में वहाँ पे कैमिलिया आ जाती है। कैमिलिया को देख के बेंसर बोलते हैं ओ आओ कैमिलिया। तो कैमिलिया कहती है कि आप क्या टीचर को कॉल करे हैं? पर बेंसर कुछ कहते ही नहीं है। तो कैमिलिया कहती है कि मुझे पता है आप टीचर के लिए कैसा फील करते हैं, अब इनकार करने की कोशिश मत करना। फिर बेंसर बोलते हैं कि उसे फ़ोन ना लेना हो तो ना ले, पर मेरे मैसेज का रिप्लाई तो करना चाहिए ना उसे, पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। तो कैमिलिया कहती है ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो बेंसर बोलते हैं कि टीचर हमेशा मेरा फ़ोन उठाती है, बस ट्रायल के टाइम भी वो मेरा फ़ोन नहीं उठाती है, पर ट्रायल ख़त्म होते ही वो मुझे कॉल बैक करती है। वो यहाँ भी नहीं है, उसका ट्रायल भी नहीं है, पता नहीं वो कहाँ है, वो ठीक भी है क्या नहीं समझ नहीं आ रहा। टीचर अकेले भी रहती है, अगर उसे कुछ हो गया तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, ये सोच के मैं टेंशन में हूँ। ये सुन के कैमिलिया बोलती है कि आप तो कुछ ज़्यादा ही सोचने लग गए। तो बेंसर बोलते हैं हाँ, आखिर लॉयर जो क्या हुआ होगा ये सोचना तो एक आदत सी बन गई है, खासकर जब किसी की परवाह हो तो चिंता ज़्यादा ही लगी रहती है। तो कैमिलिया बोलती है सर आपको क्या लगता है टीचर का इतनी गैर जिम्मेदार है? तो बेंसर बोलते हैं कि आई डोंट थिंक सो। तो कैमिलिया कहती है दैट्स राइट। फिर कैमिलिया कहती है कि औरतें दो टाइप की होती है सर, लाइफ में परेशान आते ही वो बहुत परेशान हो जाती है, और दूसरी वाली थोड़ी देर अकेले रहना चाहती है अपने लिए। तो बेंसर बोलते हैं वो क्या दूसरी टाइप की है? तो कैमिलिया कहती है यस,
फिर बेंसर बोलते हैं कि थैंक यू सो मच कैमेलिया, तुमने काफ़ी अच्छी एडवाइस दी मुझे। नेक्स्ट टाइम जब मुझे उलझन होगी मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा। ये सुन के कैमेलिया थोड़ा खुश तो होती है पर उदास भी हो जाती है। और मुझे ऐसा लगता है ना कैमेलिया ना बेंसर को पसंद करती है। फिर हम क्यू को देखते हैं, उस सबूत को देखते हुए जो सबूत मिस अमी का जो डॉग होता है उसने ढूंढा होता है। उसके बाद वहाँ पे डाला जाती है। डाला ओंग को डांट रही होती है क्योंकि ओंग ने गड़बड़ी कर दी होती है। तो ना वो उसे डांट के बोलती है कि जाओ इसे ठीक करो। इसी बीच ना वहाँ पे कीट आ जाता है, कहता है कि डाला क्लाइंट को तुमसे बात करना है। तो डाला बोलती है कि अभी मुझे कोर्ट जाना है, उसे कहो कि मैं बाद में कॉल करूँगी। तो कीट कहता है ओके। ये कह के वहाँ से चला जाता है। इसी बीच ना डाला को टीचर का कॉल आ जाता है। तो डाला कहती है हे टीचर तुम कहाँ हो। और टीचर का नाम सुन के क्यू के कान तो खड़े हो जाते हैं। वो डाला को देखने लग जाता है और टीचर ना डाला को कुछ फाइल्स लाने को कहती है। तो डाला कहती है ठीक है मैं उन्हें लेके आती हूँ। डाला को याद आता है कि उसे तो कोर्ट जाना है। तो क्यू को कहती है क्यू मेन सर से जाकर कहो कि टीचर को ये सारे फाइल्स चाहिए और ये तुम्हें टीचर को दे के आना है। मैं तुम्हें टीचर का लोकेशन भेजती हूँ, ठीक है। तो कहते हैं ठीक है। फिर हम टीचर को देखते हैं। वहाँ पे ना टीचर के सामने कोई फाइल करता है तो टीचर को लगता है कि वो डाला है। तो कहती है कि थैंक यू सो मच डाला। और वो जब मुड़ कर देखती है वो तो बेंसर होते हैं ना कि डाला। तो थोड़ी सी शॉक हो जाती है। तो बेंसर बोलते हैं कि डाला कोर्ट गई है, उसने ये क्यू को देने के लिए कहा था। मैं थोड़ा फ्री था तो मैं ही चला आया। ए लो। टीचर बोलती है थैंक यू सो मच सर। पर टीचर ना थोड़ा सा टेंशन भी ले रही होती है। तो बेंसर बोलते हैं कि डोंट वरी, मैं अकेला नहीं आया हूँ, वो देखो। और वहाँ पे ना क्यू भी होता है। फिर सब लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं। तो टीचर बोलते हैं कि मेरी इतनी फिक्र करने के लिए शुक्रिया बेंसर। कल जो भी हुआ उससे मैं टूटी नहीं हूँ। जब से मैंने लॉयर बनना चाहा तब से ही लोग मेरी काबिलियत पे डाउट करते हैं और अभी भी करते हैं। अगर मैं इन सब से हताश होने लगी तो मैं फर्स्ट फीमेल पार्टनर कैसे बन पाऊंगी। मुझे बस मेरा माइंड थोड़ा क्लियर करना था, बस इसलिए मैं यहाँ पे आई और कुछ नहीं सर। तो फिर बेंसर बोलते तो फिर साथ में मिलके सोचते हैं, कहते हैं कि एक से भले दो होते हैं। क्यों, मैंने सही कहा ना क्यों। तो क्यों कहता है हाँ सर। फिर क्यों बोलते हैं मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। मैंने ब्रांड के बारकोड को स्कैन करने के लिए बोला था तो पता चला कि ये उसी मॉल का है जिस मॉल में मैं तुमसे टकराया था। मैं इतना तो कह सकता हूँ कि ये उसी जगह से खरीदा गया। तो टीचर कहती है रियली। तो क्यों कहता है हाँ। तो टीचर कहती है इसका मतलब ये पॉसिबल है, उस दिन वो वहाँ पे भी थी। तो क्यों कहता है कि हाँ। फिर टीचर बोलते बेंसर आप ये देखिए, मेरी फ्रेंड के ज्वेलरी शॉप से एक कस्टम मेड बनवा लिया था। मैंने अपनी फ्रेंड को बहुत मिन्नतें की तब जाके मुझे फोटो मिली। फिर टीचर बोलती है कि पहले जे का मतलब तो समझ में आता है कि वो जेक का है, मगर दूसरा जे डेफिनेटली ये मिस अमी का तो नहीं हो सकता। तो क्यों कहते हैं इसका मतलब जिस व्यक्ति का ये मेकअप बॉक्स है और जिसके पास ये ब्रेसलेट है, हो सकता है कि वो जैक की गर्लफ्रेंड हो। तो बेंसर बोलते कि अच्छा सुनो, कुछ दिन बाद मिस अमी बर्थडे पार्टी होस्ट करने वाली है। आई थिंक तुम्हें जाके उनसे पूछना चाहिए। तो टीचर कहते क्या बर्थडे पार्टी है, तो भी तो ये अच्छा मौका होगा। उसके बाद हम मिस अमी के बर्थडे का दिन देखते हैं। वहाँ पे मिस अमी की दोस्त आ जाती है जिसका नाम लेवन होता है। तो लेवन कहती है कि आई विश कि तुम हमेशा खुश रहो और जल्दी तुम्हें तुम्हारे शैतान हस्बैंड से छुटकारा मिले। तो मिस अमी कहती है धीरे बोल, गेस्ट सुन लेंगे। तो लेवन कहती है कि क्या मैंने जोश से कह दिया। फिर वो कहती है सॉरी। उसके बाद वो दोनों बातें कर ही रहे होते। इसी बीच ना वहाँ पे जैक आ जाता है। आज जैक उसके कंधे में हाथ रखते हुए कहता है कि इस बार मेरे बारे में क्या चुगलियां की है। तो लेवन कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो जैक बोलता है कि यही कि कोई मेरी एमी को मेरे खिलाफ भड़का रहा है, कोई तो है जो हमारा ब्रेकअप करवाना चाहता है। तो कहती है कि मुझे क्या पता ऐसा कौन कर रहा है। फिर वो कहती है अम्मी मुझे ना वॉशरूम जाना है, मुझे और यहाँ पे नहीं रुकना। तो वहाँ से चली जाती है। उसका जैक ना मिस अमी को बोलता है कि हम इतना खुश है ना तो इसलिए ना ये हमारा ब्रेकअप करवाना चाहती है। मैंने सही कहा ना अम्मी। तो अम्मी उससे दूर चली जाती है और वहाँ पे जैक को गुस्सा आ रहा होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं। क्यू का दोस्त आया होता है उसे ड्रॉप करने के लिए। तो क्यू का दोस्त बोलता है कि मैं तुझे पिकअप करूँ। तो क्यू बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं। तो कहता है कि ठीक है मैं चलता हूँ। तो कहता है ठीक है। फिर वहाँ पे टीचर को देखता है। टीचर को देख के तो खो जाता है। उसके बाद वो टीचर के पास जाता है। तो टीचर कहती है तुम भी यहाँ पे आ गए। तो क्यों कहता है कि बेंसर ने मुझसे कहा कि मुझे भी यहाँ आना चाहिए। तो वहाँ पे डाला जाता है और कहती है कि ये आपसे हमारा असिस्टेंट है। वहाँ पे क्यू का दोस्त आ जाता है और कहता है कि हाय टीचर कैसी हो तुम, मैं पॉन हूँ, मैं क्यू का फ्रेंड हूँ, क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ। फिर टीचर उसे इग्नोर करते हुए कहते हैं कि अरे बेंसर कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। फिर वो वहाँ से चली जाती है और डाला भी उसके पीछे चली जाती है। फिर क्यों बोलता है कि अच्छा सुन मुझे इस वक्त जाना होगा, मेरा बाइक संभालना, ओके बाय। तो उसका दोस्त बोलता है कि अरे सुन तो। क्यों सुनता नहीं, वहाँ से चला जाता है। तो उसका दोस्त बोलता है कि पक्का ना इसका यहीं पे कुछ चक्कर चल रहा है, मैं देख लूँगा इसे। उसके बाद हम बेंसर को देखते हैं। वो बेंसर बोल रहे होते हैं कि हैप्पी बर्थडे मिस अमी। तो मिस अमी बोलती है ओ थैंक यू। फिर बेंसर बोलते हैं कि ये छोटा सा गिफ्ट है हम सबके तरफ से आपके लिए। फिर टीचर बोलती है कि हैप्पी बर्थडे मिस अमी। फिर मिस अमी कहती है कि थैंक यू सो मच। उसका तो कहती है कि बेंजामिन
मेरा वो नया लॉयर का है। तो टीचा कहती है क्या? फिर हम डाला और टीचा को देखते हैं बात करते हुए। डाला बोल रही होती है कि ये मिस समी की हरकतें कितनी अजीब है, बातें तो अच्छी तरीके से कर लेती है पर देखती ऐसी है कि जैसे कि खा जाएगी, कितनी अजीब है। तो टीचा कहती है कि बेंसर ही उसे हैंडल करेंगे, वो दोनों बहुत सालों से फ्रेंड जो है। इसी बीच वहाँ पे क्यों आ जाता है। क्यों कहता है कि मैं तुम दोनों के लिए ड्रिंक्स लाया हूँ। तो टीचा कहती है कि तुम क्या यहाँ पे पार्टी में पीने के लिए आए हो? खैर तुम्हें जो करना है करो, पर मैं तो यहाँ पे काम करने के लिए आई हूँ। फिर टीचा ना मिस समी के बटलर को देख लेती है, उसके बाद उसके पीछे चली जाती है। वो उनसे कुछ सवाल पूछने के लिए जाती है और उसके बाद उनसे पूछती है कि वो जो मेकअप बॉक्स था वो उन्हें कहाँ से मिला। तो बटलर बताता है कि जुगजुग को मेकअप पैक की कार में मिला था, वो पैसेंजर सीट के नीचे पड़ा हुआ था। तो टीचा देखने लग जाती है। फिर टीचा बोलती है कि क्या मैं अंदर देख सकती हूँ? तो बटलर बोलता है कि इसकी चाबी मेरे पास नहीं है, जैक इस कार को किसी को भी टच करने नहीं देता। इसी बीच वहाँ पे जैक आ जाता है और कहता है कि हे तुम लोग मेरे कार के पास क्या कर रहे हो? फिर टीचा बोलती है कि हेलो सर, मैं अटर्नी टीचा हूँ, मैं मिस समी की लॉयर हूँ। तो जैक कहता है कि तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो तुम जो जाए कर सकती हो, समझी, पर मेरे कार को छूने की हिम्मत मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए, समझी। इसी बीच ना वहाँ पे ओली पॉली लड़की आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो जैक। उसके बाद वहाँ पे ना वो क्यू और टीचा को देख लेती है। तो कहती है कि क्यू टीचा, आप क्या एमी आंटी को जानते हैं? तो टीचा कहती है कि मैं उनकी अटर्नी हूँ। तो टीचा कहती है और तुम? तो कहती है कि मैं अमी आंटी की नीज हूँ। तो टीचा कहती है क्या नीज? फिर जैक बोलता है कि गुड आफ्टरनून जून, तुम यहाँ पे अचानक कैसे? जून कहती है कि तुम्हें मुझे यहाँ पे अचानक देख के खुशी हुई, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा मुझे देख के? तो जैक कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे खुशी हुई है। इन लोगों को ऐसा लगता है कि जून ही ना जैक की गर्लफ्रेंड है। फिर हम तीनों को साथ में देखते हैं। डाला कहती है कि मैं पक्का कह रही हूँ, उस ब्रेसलेट में जो जे लिखा हुआ था उसका मतलब है जैक और जून। तो क्यों बोलता है कि मगर मैंने जून के हाथ में कोई ब्रेसलेट पहना हुआ नहीं देखा। तो टीचा कहती है कि मे बी उसे उसने अब तक दिया नहीं होगा, क्या फिर उसे वो पहनने से डर रही होगी। तो डाला कहती है कि आजकल के यंगस्टर अपने रिश्तेदारों के बॉयफ्रेंड को भी नहीं छोड़ते। तो टीचा कहती है कि आजकल के यंगस्टर सर का दर्द है। ये सुन के क्यू उसे देखने लग जाता है। उसके बाद टीचा कहती है कि उन दोनों पर नजर रखो। तो डाला कहते हैं ठीक है। उसके बाद हम बेंसर और मिस समी को देखते हैं। बेंसर बोल रहे होते हैं मिस समी को, मिस समी आप मुझ पर भरोसा कीजिए, टीचर आपकी सारी प्रॉब्लम्स हैंडल कर सकती हैं, तो मगर आपको थोड़ा उसे टाइम देना चाहिए। उसके बाद बेंसर उन्हें समझाते हैं तो मान जाती है। वो कहती है कि ओके लेट्स ट्राई, आई ट्रस्ट यू। तो बेंसर कहते हैं कि थैंक यू वेरी मच। वहाँ पे जून आ जाते हैं, कहते हैं कि हाय मिस अमी आंटी कैसी है आप। फिर बेंसर बोलते हैं कि मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है तो फिर मैं आता हूँ। एक एक वहाँ से चले जाते हैं। तो मिस अमी कहती है कि तो तुम्हारा आज यहाँ पे आना कैसे हुआ। तो जून कहती है कि मैं आपको हैप्पी बर्थडे विश करने आ गई, ये लीजिए, आई होप कि आप हमेशा हेल्दी रहे। फिर वो ना मिस अमी की फ्रेंड को देख के कहती है कि और बुरी नज़र वाले लोग आपसे हमेशा दूर रहे। तो मिस अमी कहती है थैंक यू। उसके बाद मिस अमी की जो फ्रेंड रहती है ना वो जून को कहती है कि देखो जून, तुम्हारे पापा ने ना वसीयत में हर बात साफ साफ लिखी है, अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो फिर तुम धूप जलाकर अपने पापा को भेज सकती हो। तो जून कहती है कि मैंने कभी वसीयत के लिए शिकायत की है। तो लेवन जो होती है ना उसे सुना रही होती है। तो फिर मिस अमी बोलती है कि बस करो लेवन। फिर मिस अमी कहती है देखो जून, तुम्हारे पापा को गुजरे बहुत साल हो गए, अब मुझसे कुछ मांगना तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। आई थिंक तुम्हें अपनी लाइफ में सब कुछ भूल कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो लेवन कहती है कि हाँ सुन लिया, चलती बनो। और इसी बीच ना वहाँ पे जैक आ जाता है। तो जैक को देख के जून कहती है कि और आप भी मूव ऑन कर लो। ये कह के वहाँ से चली जाती है जैक के पास। हाँ जैक के पास जाके ना उसके कान में कुछ बोलने लग जाती हैं। ये देख के लेवन कहती है कि ये क्या कर रही है। और ये सारी चीज़ें ना सब लोग देख रहे होते हैं। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद मिस समी की फ्रेंड कहती है देखा हमी, जून ने तेरे आंखों के सामने अभी तेरे हस्बैंड के साथ फ्लर्ट किया, तुझे अभी के अभी कुछ करना चाहिए, तू उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। फिर टीचर कहती है कि जाओ जून का पीछा करो। फिर डाला और क्यू उसके पीछे चले जाते हैं और टीचर वहाँ पे खड़ी होकर कुछ सोच रही होती है। फिर मिस अमी कहती है छोड़ना यहाँ, चल पार्टी को एंजॉय करते हैं। पर मिस अमी की फ्रेंड ना कुछ सुन नहीं रही होती है। फिर मिस अमी कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, मैं वॉशरूम होके आती हूँ। ये कह के वहाँ से चली जाती है। पर मिस अमी की जो फ्रेंड रहती है ना बहुत गुस्सा कर रही होती है। ये सारी चीजें ना टीचर देख रही होती है दूर से। जून का पीछा करते करते ना क्यू और डाला भी आ जाती है। क्यू को लगता है कि टीचर पीछे है तो क्यू तो कहता है कि टीचर सुनो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर जब वो पीछे मुड़ जाता है तो देखता है कि वहाँ पे तो टीचर होती ही नहीं है। तो डाला कहती क्या हुआ। तो क्यों कहता है कि टीचर कहाँ है। तो डाला कहती कि ठीक है मैं उन्हें जाके देखती हूँ, तुम ना
जून का पीछा करो। उसके बाद क्यू जून का पीछा करने लग जाता है और डाला ना टीचा को ढूंढने के लिए चली जाती है। क्यू देख लेता है जून को एक कमरे के अंदर जाते हुए। फिर क्यू ना उस कमरे के सामने जाके खड़ा हो जाता है और फिर अचानक ना जून डोर खोल देती है और क्यू को अंदर लेके चली जाती है। फिर हम कमरे के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे ना जून बोल रही होती है। फिर जून क्यू से बोल रही होती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। क्यू बोलता है कि वो मैं बाथरूम ढूंढ रहा था। तो जून कहती है कि अरे यार तुझे तो ठीक से झूठ भी नहीं बोलना आता, अब सच सच बताओ मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। तुम क्या मेरे या जैक के बारे में जानते हो। उसके हम जैक को देखते हैं जो डोर नॉक करता है। यहाँ पे जून का डोर भी नॉक होता है। फिर वो क्यू को ना पर्दे के पीछे जाके छुपा देती है। क्यू जब पर्दे के पीछे छुपा हुआ था ना वो किसी को देखता है, वो चिल्लाने वाला होता है। इसी बीच ना वो उसका मुंह दबा देती है। फिर हम जैक को देखते हैं जो डोर खोलता है और हम यहाँ पे ना जून को भी देखते हैं डोर खोलते हुए। आज जून के सामने तो डाला खड़ी होती है और जैक के सामने तो मिस अम्मी की बेस्ट फ्रेंड होती है। फिर वो गुस्से में अंदर चली जाती है, जैक भी उनके पीछे जाता है और ये सारी चीज़ें ना टीचर देख लेती है। फिर हम जून को देखते हैं जो डाला को अंदर लेके आती है और कहती है कि तुमने भी मुझे फॉलो किया। और इसी बीच ना क्यू बाहर आ जाता है और कहता है कि वहाँ कुछ तो है। फिर मिस अम्मी बाहर निकलती है और कहती है कुछ तो है नहीं, कोई है बोलो। फिर वो मिस अम्मी को देख के कहता है कि मिस अम्मी